अगर मासेस के लिए अगर हमें ब्रांड क्रिएट करना है तो उस केस में लोगो का कलर जनरली रेड होना चाहिए. I can say that, yeah, to certain extent, yes. If you are new in the business, you should not start with black. Not start with black. Amazing. Never. Because that will restrict a lot. ये जो लोगो है क्या is this a यंत्र? Yeah, logo is a yantra. लोगो इज अ यंत्र. Logo is a yantra, right? हम जब मर्सिडीज का लोगो देखते हैं तो उसमें 3 स्पाइक्स हैं बट Yes. ऑल गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड Yes. दैट टू एनसर्कल्ड. Yes. सो वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? It basically helps you to cut the competition off. जो अमीर लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, Right. क्या उनके जीवन के अंदर वो हर चीज अलाइंड है? Might be they are aligned to what they want, and might be there are certain elements वहाँ पे जो aligned नहीं है, but हमें पता नहीं चलेगा उनकी लाइफ में क्या हो रहा है. कोई बिजनेसमैन शुरू तो कर दिया पर उसका बिजनेस कहीं जा नहीं रहा. They feel कि मैंने लोगो बना दिया तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया. It is recommended not to basically wear gifted watches unless, or not to even gift watches to somebody. Even when it comes to watches, not everybody can wear a black watch. But then जब भी कोई शादी के लिए देखता है लड़की को या लड़के को, लोग बोलते हैं कि ब्लैक वॉच मत पहनो. ये तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे विद योर चॉइसेस दैट यू आर एनीवेज रिड्यूसिंग द चॉइसेस. बट सिमिलरली कंपनी में जब वो टॉप पे पहुंचेगी तो उसको रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है. क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप कर रहे थे? किसी भी मैनिफेस्टेशन में हम लोग अपनी ब्रेन को काफी रिलैक्स करते हैं आम भाषा में. तो ये लेट गो करें कैसे? ट्रस्ट इज द फंडामेंटल एलिमेंट टू अलाउ यू टू लेट गो. अगर आपके भाग्य में कुछ है ही नहीं लेकिन Right. तो आप जितना भी मैनिफेस्ट कर लो राइट. कुछ होने वाला नहीं है. अगर मुझे फ्यूचर में कोई भी चीज चाहिए तो मैं मेरे मन में या मेरी बुद्धि में व्हाट इफ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. दोस्तों, विलासिन वाइब्स के इस पॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत है. हमारे साथ में आज है तेजस फ्रॉम पुणे. तेजस एक टेक्नो स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर हैं. तेजस साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक जबरदस्त अमेलगम करते हैं और उससे बिजनेस के अंदर ग्रोथ और सक्सेस किस तरीके से आ सकती है उसके बारे में काम करते हैं. टेक्नो स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये तो मैं ऑफ कोर्स तेजस से समझूंगा, बट साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग, रिस्ट वॉच थेरेपी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तेजस अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं जिससे कि बिजनेस के अंदर ग्रोथ और सक्सेस आती है. तेजस, आपका बहुत बहुत स्वागत विलासिन वाइब्स के इस पॉडकास्ट पे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तेजस, हम साइंटिफिक लोगोज क्या चीज हैं, रिस्ट वॉच थेरेपी क्या चीज है और वो कैसे आप बेसिकली अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आपकी जर्नी के बारे में. Wow, thanks for asking. Because this takes me back 2001 में. ओह, सो तब मेरी डिप्लोमा इंजीनियरिंग से डिग्री में शिफ्ट हो रही थी एंड देन वी वर इंट्रोड्यूस टू समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एंड तब तक मेरे ख्याल से द सीक्रेट इतनी फेमस नहीं थी या आउट नहीं हुई थी, बट इंटरनेट हमारे लिए नया था एंड हमने कुछ फाइल्स डाउनलोड की थी जिसमें कुछ राज छुपे हुए थे. सो वी वर लाइक चलो इसे लेट अस प्रैक्टिस एंड लेट अस सी कि इसमें से व्हाट इज इट फॉर अस. एक चीज़ क्लियर थी कि डिग्री में जाना है तो टॉप करना है डिप्लोमा में, बिकॉज तभी इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी एंड देन सीट्स हर एक कॉलेज में बहुत कम होती थी. सो वी लाइक चलो लेट अस ट्राई. एंड देन द जर्नी स्टार्टेड विद गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग की एग्जैक्टली हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन टू रियलिटी. And it worked for me. I got admission in PICT, which is supposedly like number 1 or number 2 college in the entire Pune. मेरी रैंक अच्छी आई, सब कुछ अच्छा हुआ. बट ये पूरी प्रोसेस में मैंने क्या किया था, तो मैंने हर एक टॉप कॉलेज में खुद जाके वहाँ पे एजुकेशन फील किया था. सो दैट इज़ व्हाट आई डिड. आई वॉज न्यू टू ऑल दिस. सो हुआ ऐसे कि एडमिशन तो मिल गई, PICT में मेरी जो भी एजुकेशन थी इंजीनियरिंग की शुरू हो गई. एंड देन एक साल बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि योर्स इज द लास्ट बैच फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन. एंड अभी आपको एक बस दी जाएगी, आपको बस में से ट्रैवल करके COEP में जाके ये लेक्चर्स करने हैं, VIT में जाके वो लेक्चर्स करने हैं. एंड देन आई रियलाइज दैट दीज वेर ऑल द डिफरेंट कॉलेजेस which I rehearsed in my law of attraction, and then it worked in a very different way. So आप बोल रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वक्त आपकी लाइफ के अंदर जस्ट बिकॉज आपने कुछ इस तरीके से मैनिफेस्ट किया और वो रियलिटी के अंदर हो गया इन टर्म्स ऑफ योर कॉलेज, फाइंडिंग द एडमिशन इन डिसेंट कॉलेजेस. Yes.
Amazing. So what happened apparently is I realized that it is working, but then there are certain things that you should take care of. You need to be safe. It should not be that I end up, taking different lectures in all colleges. It's okay, it was good experience for me, but इसे और भी ठीक तरीके से हम कर सकते हैं. And that is when I started getting a formal education in all these fields. So सबसे पहले I learned hypnotherapy through almost 3 to 4 teachers. Then my clients were my students, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स को कोई एक सब्जेक्ट टफ लगता था, किसी को M1, M2, M3 या किसी को कुछ और. एंड देन वी यूज्ड टू डू हिप्नो NLP टू चेंज दैट पैटर्न इन देम, कि ताकि दे स्टार्ट लाइकिंग व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर देम. तो वहाँ से शुरुआत हुई. एंड देन धीरे धीरे एज वी ऑल से यू आस्क एंड देन यू रिसीव. सो एक आस्क हुई थी कि अभी बहुत बात करनी पड़ रही है, किसी को हिप्नोटाइज करना है तो बहुत बात करके उसको रिग्रेस करके चेंजेस कर रहे हैं. सो इज देयर समथिंग कि मैं बात ना करूं और चेंजेस होना शुरू हो जाए. एंड देन थिंग्स स्टार्टेड शोइंग अप. देन मोडालिटीज लाइक प्राणिक हीलिंग, रेकी, जहाँ पे एनर्जी का यूज किया जाता था चेंजेस लाने में, वो शो होने लगी. सो अपेरेंटली वी स्टार्टेड. एंड जैसे शुरुआत हुई तो प्राणिक हीलिंग की एक लंबी सी जर्नी में आई स्टेप्ड इनटू. अगेन दिस इज लाइक अ वेरी वेरी क्रिस्प वर्जन ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, एंड देन आगे कॉन्वर्जेशन में बहुत बातें होगी, बिकॉज आई टॉक अबाउट सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स विच हैपेंड. But then with these energetic modalities, we could create similar changes without talking. तो आप अभी तो पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग के साथ साथ में आपने शुरू कर दिया ये जो अकल्ट फील्ड है, उसके अंदर एजुकेशन आपने स्टार्ट कर दी साइमल्टेनियसली. आपको जब आपने शुरू किया तो उस वक्त आई एम श्योर, जैसे आज की डेट के अंदर अगर मुझे कुछ भी सीखना है अकल्ट से रिलेटेड या जानना है तो आई हैव यूट्यूब, मैं जाऊंगा वहां से पढ़ना शुरू कर दूंगा, देखना शुरू कर दूंगा. समहाउ आई विल फाइंड द डिसेंट टीचर्स एज वेल. राइट. वो समय पे ना यूट्यूब था ना कुछ था. आप एग्जैक्टली आपको ये सब चीजों के बारे में इतनी इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो गया? दैट इज वन. एंड टू, आपने टीचर्स कैसे फाइंड किए उस समय पे? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. सो उस समय पे सिर्फ इंटरनेट था, वेरी वेरी ब्रॉड दिस थिंग. राइट. एंड देयर वर सम टूल्स थ्रू व्हिच वी कुड डाउनलोड some files which had lot of information. And luckily I had a very good friend of mine, he's in UK now, Shishir. And Shishir and me, like, we used to talk a lot only on these topics. So every evening we used to meet, we used to go for a walk, and we used to discuss all these things. And sometimes his father also used to talk about similar aspects, and that used to pump in a lot of energy into our conversations. So that was the starting point. So basically I would say dumb internet, जिसमें कुछ नहीं है, बस थोड़े से टूल्स पता है, थोड़े बहुत शब्द पता है जिसे सर्च करना है, एंड इंफॉर्मेशन डिग करके ट्राई इट आउट, एक्सपेरिमेंट एंड गो अराउंड इट. एंड देन देयर वर सम टीचर्स, देयर वर सम ट्रेडिशनल टीचर्स लाइक if I say उस समय पे मनोहर नाइक जी थे जो ईस्टर्न हिप्नोथेरेपी लोगों को सिखाते थे. And then there were a lot of foreign teachers, and there were ways to learn from them also during those times. So of course, I mean, everything helped, and then we could tap into the knowledge, we could learn, assimilate, experiment. People could see changes, so they used to consult, and that time money was not the criteria, तो ज़्यादा experiments कर पाए. लंबा समय हो गया है, आई थिंक 20 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं आपको सीखे हुए. इस दौरान आई एम श्योर आपने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर और अदरवाइज भी अपने क्लाइंट्स के ऊपर किया होगा. दैट इज व्हाई यू कॉल योरसेल्फ अ टेक्नो स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर. राइट. मैं अभी इसी की डिटेल के अंदर जाता हूँ कि व्हाट इज टेक्नो स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर, एंड क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप कर रहे हैं जिनसे टैंजिबल रिजल्ट जो है, ताकि कोई बंदा समझे ओ नहीं यार ये काम कर रहा है, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. जैसे आपने बोला था ना अपना कॉलेज में I manifested and I got admission in certain colleges. Yeah. वो चीज अब मैं जानना चाहूंगा कि exactly वो कैसे हो रही है. So small technique which we did in a different way. उसे I'll talk about it. Maybe this is the time, right audience. Law of attraction में the masses जो भी जानते हैं वो है कि किसी भी
गोल को फील करना, महसूस करना कि वी आर अचीविंग इट, राइट। उसमें व्हाट वी डिड इज ऑफ कोर्स टोनी रॉबिन्स और डेन स्पॉट्स की ये टेक्निक है। It's about how do we use NLP anchoring to manifest faster. So NLP की एक एंकरिंग टेक्निक होती है, उसे हम कैसे यूज़ करें ताकि हम जल्दी से कुछ मैनिफेस्ट कर पाए। एंड दिस इज एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट चीज़ हमने वहाँ पे यूज़ की। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, उसमें एनीवेज अनलाइक किसी भी मैनिफेस्टेशन में हम लोग अपने ब्रेन को काफ़ी रिलैक्स करते हैं आम भाषा में, ताकि ब्रेन अल्फा स्टेट में जल्दी से पहुंच जाए। सो अल्फा स्टेट इज़ लाइक व्हेन यू हुक अप योर सेल्फ टू ईजी, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज उस 7 to 13 साइकिल्स पर सेकेंड में निकलेगी ब्रेन से, तो हम अल्फा में हैं। अल्फा इज अ स्टेट जब ब्रेन होता है, जब हम जस्ट वी आर इन अ वेकिंग स्टेट, नींद से जब जग रहे हैं। सो वो एक टिपिकल एक विंडो होती है जो अल्फा है। एंड अल्फा में अगर हम कुछ सोचें या कुछ क्रिएट करें, तो वी आर इन सिंक विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थ विच इज ऑल्सो 7 to 13 साइकिल्स पर सेकेंड, एंड एक रेजोनेंस तैयार होती है। एंड रेजोनेंस में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक एक्सचेंज होता है, मैनिफेस्टेशन जल्दी होता है। दिस इज द की। एंड दिस इटसेल्फ, लाइक बाय डूइंग समथिंग इन अल्फा इटसेल्फ, आपकी मैनिफेस्टेशन को 100 times पोटेंट बनाएगा। इसे हमने और भी तगड़ा किया, और भी मजबूत किया। तो हमने किया क्या कि जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, उससे पहले अपनी पास्ट की किसी भी इवेंट को रिकॉल करना है जहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ हासिल किया हो। ओके। सो कोई भी इवेंट हो जिसमें आई अचीव्ड समथिंग, मे बी अवार्ड मिली हो या व्हाटएवर, किसी की गर्लफ्रेंड किसी को मिली हो, जो भी है। सो वी रिकॉल ऑल दैट। वाइल रिकॉलिंग वी मेक इट मोर पोटेंट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 5 सेंसेस यूज करेंगे कि उस समय टच कैसा था, फील कैसे हुआ, कलर्स कैसे थे, व्हाट वाज द स्मेल इन द एयर, एवरीथिंग, राइट। इससे होता ये है कि अपनी जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस है, वो हुक हो जाती है एक सक्सेस के एंकर के साथ थ्रू ऑल द सेंसेस। अभी देयर इज नो वे इट कैन लीव दिस एंकर। ये पक्का हो गया, अभी ये पक्का हो गया। जैसे ये इमोशंस पीक पे जाते हैं, उस पीक पे किसी को इमेजिन करना है अगेन थ्रू 5 सेंसेस व्हाट ही वांट्स और व्हाट शी वांट्स। अगर ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ये जो एनर्जी है जो पास्ट सक्सेस की है, वो डायरेक्ट ट्रांसफर होती है फ्यूचर इवेंट में। एंड देन वी लिव दैट एज इफ इट इज हैपनिंग राइट नाउ। उसे जीना है जैसे अभी हो रहा है। यूज ऑल द सेंसेस, मे बी द कार दैट यू आर ड्राइविंग, मे बी द हाउस इन विच यू आर लिविंग, एवरीथिंग लाइक दैट, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबने सीखा है। बट दिस इज द की। एंड वंस यू लिव योर फ्यूचर इवेंट, आपको उसको लेट गो करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन वंस यू डू द एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब तक मैंने आज तक ये सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आपको जो चाहिए उसको मैनिफेस्ट करिए, पर लेट गो इज समथिंग व्हिच इज वेरी न्यू टू मी आल्सो। आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी बहुत नया होगा। राइट। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज व्हेन यू लेट गो, यू आर गिविंग इट टू द यूनिवर्स। ओके। इट्स लाइक, सी, ईदर यू हैंडल इट या यूनिवर्स विल हैंडल इट। नाउ इफ यू डोंट लेट गो, तो आपने सब कर दिया पर आपने खुद के पास रखा, एंड देन पीपल कीप ऑन वंडरिंग कि अब तक क्यों नहीं हुआ। सो इफ यू लेट गो, लेटिंग गो इज एन आर्ट ऑफ सम सेंट्स से कि सरेंडर कर दो, लेट गो। सो बट इतना आसान नहीं है। यू नो इट दैट लेट गो इज समथिंग, मुझे लगता है दुनिया के अंदर सब कुछ पॉसिबल है, पर लेट गो करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखें ना, अगर मेरी किसी से लड़ाई हो गई, तो मैं दिमाग के अंदर हमेशा रखूंगा मेरा वो दुश्मन है। एग्जैक्टली। या मेरी को कोई मेरी एक लड़की है जिसके मैं बहुत पसंद करता हूँ अपने कॉलेज में, अब मेरे को उससे ही शादी करनी है, समहाउ शादी नहीं हो पाई। राइट। जीवन भर भले ही शादी हो भी जाए आपकी किसी और से, पर आपको मरते दम तक अपनी वो गर्लफ्रेंड याद आएगी। राइट। तो ये लेट गो करे कैसे? बस कर दे। सो कैसे कर दे? that's something I want to understand. So this is what we call as choice. चॉइस जब भी कोई करे तो हम लोग बोलते हैं कि उसके लिए कोई रीज़न नहीं होता है, कोई फाउंडेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की, लाइक अभी इसी एग्जाम्पल से जाते हैं कि कोई लड़की पसंद आ गई, बट अगर मैं पूछूं क्यों पसंद आई, सो नोबडी हैज़ अ रीज़न, देयर इज नो कॉन्क्रीट रीज़न कि वाई डू आई लाइक दिस गर्ल, राइट। इट्स जस्ट बिकॉज आई लाइक। सो इसी तरह समटाइम्स यू जस्ट डू इट, एंड देयर इज नथिंग लाइक you require there. Or the other technique is trust. Either you trust the process, either you trust the universe. If you have, or if you follow a guru, trust your guru and
have just a thought ki okay, now this is what I want, I give it to you, now look after me. We give an example to people. आप फ्लाइट में हो एंड आपको कहीं जाना है एंड देन कॉकपिट पे पायलट है, सो आप पहले ही सब डिसाइड करके सही फ्लाइट में बैठ जाते हो, बट देन नाउ यू कैन टेल द पायलट कि अभी ऐसे करो, ऐसे उड़ाओ, नहीं तो understood very good example actually. So it's like trusting the expert and then giving it to the expert, because the expert knows कि कैसे बेस्ट टाइम में बेस्ट वे से आपको वो देना है. So to answer this, trust is the fundamental element to allow you to let go, and that is what will help somebody manifest very, very quickly. So this is what we used to do, and we used to do this every day, same time, ताकि वो energy वहाँ पे आ जाए, वो vibe वहाँ पे आ जाए. And then this helped me in everything. This helped me to get the right college, get the right. Of course, मेहनत करनी कभी नहीं छोड़ी. Like in all the organizations, जो भी हमारी रेटिंग्स होती थी, हमेशा A, B, sometimes one odd year C, D तक नहीं पहुँचे, luckily God's grace, and एक aim, एक passion, पर we all work, we all have our own strategies in place, but then these things make it fast. अच्छा, कहते हैं जैसे अगर आपके जीवन में, अगर आपके भाग्य में कुछ है ही नहीं, लाइक Right. तो आप जितना भी मैनिफेस्ट कर लो, Right. कुछ होने वाला नहीं है. क्या इसकी क्या सच्चाई है? क्या अगर मान लीजिए अगर किसी का हॉरोस्कोप देखें, Yeah. किसी की न्यूमरोलॉजी अगर रीडिंग करें और उसके Yeah. अंदर देखें नहीं याद, और तुम्हारा तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है, Yes. तुम्हारे को तो कुछ नहीं अचीव होने वाला, देन ये मैनिफेस्टेशन, लेटिंग गो, ट्रस्टिंग दी मास्टर, द एक्सपर्ट, योर Yeah. गुरु, Yeah. कितना हेल्प करता है उस केस के अंदर? काफ़ी हद तक. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एंड थोड़ा सा लॉ ऑफ कर्मा पे जाएंगे. ओके. नॉट लॉ, बट अलग अलग टाइप्स ऑफ कर्मा. हम लोग बोलते हैं एक संचित कर्म होता है जो पूर्व संचित है, जो हमने पाया है एक बैग है हमारे साथ संचित है, राइट. एंड उसे फर्दर अगर हम जाएंगे तो हम लोग बोलते हैं प्रारब्ध. सो प्रारब्ध इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी ब्रॉट हियर इन दिस लाइफ टाइम, एंड वो आपकी नसीब में है, आएगा, एंड देन दैट इज समथिंग विच यू कैन नॉट चेंज. ये हो सकता है जैसे मैंने किस फैमिली में जन्म लिया, whether I am a male or a female, right? Major things is part of your prarabdha, जिसे this will not change, this will not deviate, right? But एक और secret है जो not many people know, which is called as आगामी कर्म. आगामी कर्म वो होता है जो अगर मैं आज करूं तो मेरी लाइफ का कर्मा भी बन जाएगा, और उस हिसाब से मेरी इवेंट्स भी या अचीवमेंट्स भी तय हो जाएंगे. आगामी कर्म या कोई भी कर्म 3 लेवल्स पे किया जाता है. सो एक लेवल हमेशा होता है थॉट प्रोसेस लेवल. सो किसी ने गलत सोचा तो भी कर्म है, अच्छा सोचा तो भी कर्म है. This is very difficult actually. Yeah, but this is what it is. And so this is one. Then there is something called as what you feel, feelings. And third is what you act upon, right? So एक मन लेवल पे होता है, बुद्धि लेवल पे होता है, एक्शन लेवल पे होता है कर्म. हाँ, आगामी कर्म को ठीक से रियलाइज करना है तो दिस वेरी वेल अलाइंस विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अगर मुझे फ्यूचर में कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं मेरे मन में या मेरी बुद्धि में व्हाट इफ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट इफ आई स्टार्ट फीलिंग एज इफ आई हैव ऑलरेडी achieved it, or what it would be like अगर मेरे पास वो हो तो कैसे लगेगा, right? And अगर मैं, हाँ एक और बात, हम जो भी बात करेंगे वो भी एक कर्म है. सो जुबान पे आया हुआ हर एक शब्द वो भी कर्म है. सो व्हाट इफ आई अफर्म, अगर मैं वही चीज़ दोहराऊँ तो भी एक कर्म है, राइट? एंड अगर मैं उसके लिए जो भी अलाइंड एक्शंस है वो ले लूँ तो भी वो कर्म है. सो इवन कर्म के सिद्धांत पे अगर मैं ये 3 चीज़ करूं तो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन होगी. प्रारब्ध अपनी जगह पे होगा, पर उसके अराउंड मेरे पास जो भी 70% लाइफ है उसे मैं अच्छे से डिज़ाइन कर सकता हूँ, एंड दैट टू विद इन द लॉ ऑफ कर्मा फ्रेमवर्क. ओके, सो आते हैं फिर वही साइंटिफिक लोगों के ऊपर, क्योंकि
यहाँ पर बिजनेस में सक्सेस ऑफ कोर्स आप क्योंकि डिजाइन करते हैं, साइंटिफिक लोगो है, Yeah. बहुत सारी चीजें, आई एम श्योर बहुत एलिमेंट्स आप जो है वो टेक केयर करते होंगे। Right. आई वांट टू अंडरस्टैंड नाउ कि कोई बिजनेसमैन शुरू तो कर दिया पर उसका बिजनेस कहीं जा नहीं रहा। Right. ही कम्स टू यू, ही सेज कि यार मुझे तो प्लीज साइंटिफिक लोगो डिजाइन करवाना है Right. ताकि मेरा बिजनेस अच्छे से चल सके। Right. मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज वन साइंटिफिक लोगो एंड टू, जब भी कोई भी आपके पास में आता है तो आप उसको किस तरीके से एग्जैक्टली कंसल्ट करते हो, क्या क्या चीजें पूछते हो, व्हाट इज द प्रोसेस लाइक, Right. एंड क्या हर किसी बिजनेसमैन को आप कंसल्ट कर लेते हो या देयर आर द जेन्युइन वंस जिनको आप देखते हो कि नहीं इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, मैं इसी को करूंगा, Right. या ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बंदा जो है ना वो इसका बिजनेस करने का जो तरीका है वही अच्छा Right. नहीं है, मैं इसको क्यों करूं ताकि वो Right. आगे जाएगा तो ऑब्वियसली खराब चीजें करेगा। Right. तो क्या रहता है प्रोसेस शॉर्टलिस्टिंग का, वहां तक मुझे बेसिकली आपकी वो जर्नी जाननी है फॉर द साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग। अमेजिंग। सो लोगोज जनरली कोई भी बिजनेस ओनर उसके लिए ना उसका बेबी होता है उसका लोगो। सो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी मैंने देखा है कि लोग पहले आजकल के ज़माने में कैनवा ओपन कर लेते हैं राइट, एंड उसमें कुछ ना कुछ बना के कुछ तैयार करते हैं एंड उसके नीचे एक नाम लिख देते हैं एंड देन यू नो दे फील कि मैंने लोगो बना दिया तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। बात सही है, राइट, दिस इज व्हाट इट हैपेंस, बट दैट इज देयर बेबी, राइट, एंड इसलिए हर एक के लिए दे एक्चुअली ट्रीट देयर लोगो लाइक अ बेबी। नाउ ये जो भी लोगो आता है दैट किसी से भी आए ना, कोई साइंटिफिकली करे या साइंटिफिक में डेफिनेटली इट्स मोर ऑफ अ कॉन्शियस अप्रोच, बट अगर डिज़ाइनर भी बनाता है तो भी इट कम्स बेसिकली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई भी बिजनेस ओनर हमारे पास आता है तो उसका लोगो देख के हमें सब कुछ समझ में आता है, टू द एक्सटेंट कि हाउ इज़ द बिजनेस गोइंग, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, क्या बिजनेस कैसे चल रहा है ना, अगर प्रॉब्लम्स है तो किस टाइप के प्रॉब्लम्स इस बिजनेस में है, सब कुछ लोगो देख के पता चल जाता है। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ही हैज़ अट्रैक्टेड दैट लोगो, मे बी ही हैज़ मेड इट या किसी ने और ने बना के उसको दे दिया, बट एक चीज़ तो पता चल जाती है। Now, just to answer your first question, types of logos. So, scientific logo is one type of creating a logo. एक प्रकार है लोगो बनाने का, जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, पर और भी कुछ अलग अलग मेथड्स होती है। एक होता है इंट्यूटिव लोगो, जैसे इंट्यूटिवली एक कॉन्सेप्ट आ जाती है एंड देन उस एलिमेंट्स को पेपर पे बनाया जाता है एंड उस हिसाब से एक जर्नी किसी की भी तैयार हो जाती है। सो इंट्यूशन अगेन पीपल सीक फ्रॉम दी हायर फोर्स। दूसरा होता है कुंडली लोगो। कुंडली लोगो में बेसिकली किसी की भी कुंडली देखी जाती है, देखा जाता है कि उसके प्रॉफिट वाले हाउसेस क्या है, उनसे रेलेवेंट कलर्स क्या है, सिम्बोलॉजी इन सबको यूज़ करके कुंडली लोगो बनाई जाती है। अब कुंडली लोगो में एक लिमिटेशन है, इट इज़ गुड बट इट इज़ गुड इफ़ यू डोंट लुक एट स्केलिंग योर बिजनेस। अगर आपको आपकी बिजनेस बहुत ज़्यादा स्केल नहीं करनी है, अगर आपको आपकी बिजनेस सिर्फ आप तक लिमिट करनी है, अगर आप सिर्फ आपके हित के बारे में सोच रहे हो, ना कि आपकी एम्प्लॉयज़ के, तो बेसिकली लाला जी की स्टेकहोल्डर्स के, लाला कंपनी राइट। सो उसके लिए कुंडली लोगो कैन वर्क, इट कैन वर्क। हर एक चीज़ काम करती है। वी ऑलवेज से कोई भी मोडालिटी हो, कोई भी एनर्जेटिक सिस्टम हो, हर एक का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। साइंटिफिक लोगो में पर्सपेक्टिव है एक बिजनेस को एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करने का। बेसिक थॉट प्रोसेस है कि आप आपका बिजनेस नहीं हो, एक अलग एंटिटी है एंड इसकी एक अलग पोजीशनिंग है मार्केट में। नहीं तो होता ये है कि पीपल नो देयर बिजनेस लेस एंड द बिजनेस मैन मोर। बहुत बार ना एक ब्रांड होता है, एक लोगो होता है, बट लोग उस बंदे को अच्छे से पहचानते हैं जो बिजनेस कर रहा है, ना कि उनकी ब्रांड को। Scientific logo is more about how do you create a brand and brand's presence. It's more about कैसे किसी ब्रांड को एक रिकग्निशन दे ताकि वो एक एक्सटेंडेड लाइफ जी पाए, आपके बाद भी आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। ये पर्सपेक्टिव से साइंटिफिक लोगो बनाया जाता है ताकि यू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, टू योर फैमिली, टू हूसोएवर जो इसे आगे लेके जाए। सो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आता है। दूसरा आता है कि साइंटिफिक लोगो में आपके स्टेक होल्डर्स और आपकी अलाइनमेंट भी देखी जाती है, नॉट जस्ट व्हाट यू आर और आपके लिए अच्छा क्या है। अलाइनमेंट देखेंगे तो लेट अस टेक अ वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल।
मासेस तक अगर कोई लोगो रीच करता है तो वो है ऑल दीज फेमस कंपनीज लाइक कोलगेट, रेड लेबल, देन जियो, then you can also talk about Parle G, Oyo Homes, Parle Oyo, G, right? yeah, All are red. YouTube, YouTube. yeah. So these logos reach masses, right? And there's something very common you might have realized in logos mein. Red color. Red color, amazing. So red has capacity to take your brand to the masses, right? So far so good. So you are saying कि Yeah. अगर masses के लिए अगर हमें brand create करना है तो उस केस में लोगो का कलर generally red होना चाहिए. I can say that, yeah, to certain extent yes, but कोई भी चीज़ आती है ना तो एक पैकेज करके आती है, right? Right. So रेड का भी पैकेज है, उस पैकेज में एक और एक चीज़ मिलेगी, वो है प्राइस पॉइंट. एंड एक प्राइस पॉइंट के आगे आप ज़्यादा खेल नहीं पाओगे. सो आप अगर देखोगे तो इन सारी कंपनीज में दे हैव टू मेंटेन अ प्राइस पॉइंट एंड दे कांट रियली सडनली चेंज द स्ट्रैटेजी. Absolutely. बिकॉज एवरीथिंग इज अलाइंड विथ कलर एंड ऑल्सो योर क्लाइंट बेस. ना अगर हम सोचते हैं कि कोई एक बिस्किट की कंपनी जिसने इतना बड़ा मासेस एक्वायर किए हैं एंड सडनली वो रीब्रांड करती है, प्राइस भी चेंज करती है, बिकॉज रीब्रांडिंग है ऑफ कोर्स, तो प्राइस भी चेंज होगी एंड दे गेट इनटू अ डिफरेंट सेगमेंट. व्हाट अबाउट देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स? वो बेस पूरा चला जाएगा, Right. So one has to carefully choose as to what is it that they are tapping into. उस हिसाब से कलर क्या होगा, उस हिसाब से सेकेंड लेवल पे आता है एलिमेंट्स क्या होंगे लोगों में. सो सिर्फ कलर से बात नहीं बनेगी, कलर के साथ उसकी ज्योमेट्री होती है, उसके शेप्स होते हैं. इज देयर ओनली वन कलर और टू कलर्स? इफ टू कलर्स एंड फोरग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में क्या है. सो ये सब मैटर करता है टू कम अप विथ अ साइंटिफिक डिज़ाइन. Like if you talk more about colors, very interesting example, Zoom, Facebook, Twitter, All are LinkedIn, all are blue. Right. Most of the technologically advanced companies जो भी technology में बहुत advanced है, they do very well with blue. Now they have to be really advanced. If it is not, again logo will not be something that will solve their problem. So ऐसे होता है कि कोई भी client उसकी पर्सनल अलाइनमेंट, उसकी खुद की शक्ति एंड उसकी क्लाइंट क्या है और उसको क्लाइंट को क्या चाहिए, ये जब पूरा अलाइन हो जाएगा कलर के माध्यम से, शेप्स, साइज, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, तब बिजनेस बढ़ेगा. सो व्हाट वी हैव लर्नड विथ आवर एक्सपीरियंस, विथ आवर एक्सपेरिमेंट्स, किसी भी कंपनी को जो चाहिए वो कैसे देना है. फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज आती है, लाइक कभी कभी छोटे से दुकान होते हैं एंड देन दे से कि कस्टमर नहीं आ रहे अंदर, लाइक दे आर जस्ट पासिंग बाय एंड कुछ नहीं हो रहा है आगे. वी नो व्हाट एग्जैक्टली टू ऐड इन देयर लोगो ताकि फुटफॉल बढ़ जाए. Amazing. Yeah, it's like that, and it's very easy, but then it needs knowledge of what exactly is selling, वो क्या बेच रहा है, कहाँ पे है, उसका एटीट्यूड क्या है बिजनेस करने का, बिकॉज हर एक का बिजनेस का एटीट्यूड अलग होता है. एंड देन वंस वी ऐड दोज एलिमेंट्स, वंस वी ऐड दोज कलर्स, अपने आप शुरू, बिजनेस शुरू. So this is more about. So yeah. you said that जो भी बिजनेस ओनर है बेसिकली उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं लोगों में रहती है और वाइसे वर्सा. Vice versa. ठीक है. Right. सो अभी जैसे हमने देखा ऑफ कोर्स जो ट्विटर था, Yeah. ट्विटर को एक्स कर दिया. ट्विटर Right. यूज्ड टू बी ब्लू, नाउ वी हैव एक्स इन ब्लैक. Right. So how this is now shaping the things for Elon Musk or for even the platform X and the Yeah. users as well. And the users as well. So it's going more premium now. Black is more about choosing what exactly I want and targeting the most premium segment. And whenever somebody gets into black, they are going more premium. Like if you take an example of, लोगों को लगता है black simple है. A lot of people have that mindset. But if you look at Nike, it's just Right. black and white. And there's so much into that logo. It's also Adidas, about Nike, Reebok. just black and white. Yes. And they're doing very well. But not everybody will do well if they start with black and white. Now that is the key. So it is not always like there's one fixed solution. कोई भी अगर मार्केट में नया है, एस्टैब्लिश नहीं है, अगर वो ब्लैक यूज करे तो ब्लैक से ऑलरेडी वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है बहुत सारे ऑप्शंस. So do so well. if you are new in the business, you should not start with black. Not start with black. Amazing. Never. Because that will restrict a lot.
Okay. Black is about being particular. बट यू नो ब्लैक की जब भी हम बात करते हैं सो ना ब्लैक हैज अ वेरी पेक्यूलियर एनर्जी लाइक यू नो इट इज Right. सेड कि नहीं ब्लैक है अवॉइड करो Right. पीपल से ब्लैक पहनो मत ब्लैक को Right. यूज मत करो घर में Right. ब्लैक ज्यादा नहीं होना चाहिए सो ऑन एंड सो फोर्थ Right. यहाँ पर हम जैसे ही लोगोस के अंदर इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं Yes. तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ कोर्स एज यू Yeah. सेड से अगर Yeah. हमने कर भी दिया Yeah. वहां पर वो एनर्जी कैसे रिपेल नहीं कर रही है या वो Yeah. पॉजिटिवली और ज्यादा प्रीमियम चीजों को दिखा रही है या बढ़ा रही है उसको Right. हेल्प कर रही है बल्कि ब्रांड को इन ऑर्डर टू Right. यू नो ग्रो Yeah. So black and white are like exactly opposite. White is an energy, both are like kind of, I would say, premium in its own way. But white is more of I accept all. And red is about I'm being very, very particular when it comes to what I deliver, what is the quality that I have, and so on. So जब भी एक business एक level पे जाता है जहाँ पे उसे अभी maintain करना है, because एक level पे कोई भी business जब भी जाता है, so they have already gone through all these cycles, reviews, optimization, progress, and everything. Now, what matters at that level is to maintain and to stay there and to really give a refined output consistently. Yeah, and then that is the place where you really get to choose everything, and now you have to deal with even vendors which are very, very good in their quality and everything good, everything very particular. So जब ये पर्टिकुलरनेस आएगी तब आप ये सब मेंटेन कर पाओगे. सो किसी भी बिजनेस की जर्नी में एक लेवल आएगी जब ब्लैक एंड व्हाइट उसको उस लेवल के आगे या उस लेवल पे मेंटेन करने के लिए मदद करेगा. And then they can keep on selling the premium at that rate. They'll keep on attracting people who are premium. They'll keep on getting the vendors who will supply only premium quality. So वो level पे अलग level पे काम करेगा. So black in the other sense, to answer your question, black, a lot of people say that it's not good. राइट It's because ब्लैक में ब्लैक में आप ज्यादा पर्टिकुलर हो जाओगे, ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे, आपकी Right. वाइब चेंज हो जाएगी. राइट Because you'll be very choosy, very, very strict about a lot of things. Even when it comes to watches, not everybody can wear a black watch. Like typically, it's a little divergent from the topic. But then जब भी कोई शादी के लिए देखता है लड़की को या लड़के को, हम लोग बोलते हैं कि ब्लैक वॉच मत पहनो, नहीं तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे with your choices that you are anyways reducing the choices. But similarly कंपनी में जब वो टॉप पे पहुंचेगी तो उसको reduce करना important है. He has to focus on certain things. अननेसेसरी चीजें हटानी है To create a larger result. It's like 80-20 rule. Like Amazing. 20% पे फोकस करो और 80% रिजल्ट लाओ, तो वो चीज करेगी ब्लैक बाद में. बट अभी स्ट्रगल है, कुछ करना है, एक्शन में आना है, तो इट्स अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी ऑल टुगेदर. सो जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं राइट. तो कौन से कलर्स जो हैं वो बहुत एप्ट है जिनके साथ में लोगो आपको डिजाइन करवाना चाहिए? हाँ, so it's a good question. Now this depends on the nature of business, but I'll give you some examples. अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी बिजनेस है तो ब्लू इज समथिंग विच गोज वेरी वेल. ओके Yeah. If people are in commodity market, तो red goes very, very well. Now, Because very well आपको in the masses sense, तक पहुंचना है. masses तक पहुंचना है. ओके So commodities में भी वही होता है, like कोई भी सिंपल ग्रोसरी या किराना शॉप है, वहाँ पे भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स चाहिए. राइट Like even if somebody is selling vada pavs, he needs to sell More vada pavs. More vada pavs. That is how he will create more. ऑब्वियसली Yeah. So he can't go with blue. वो blue में जाएगा तो वो process oriented हो जाएगा. वो बोलेगा बस इतना सा नमक, फिर 10 मिनट रुको and then ये सब करो and then लोग आके चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा. So it's not just about colors, but yes, color is one of the most fundamental aspects. बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली विच यू हैव ब्रॉट कि अगर वो ब्लू कलर से स्टार्ट करेगा सो वो प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाएगा, Yeah. बहुत लिमिटेड रखेगा अपनी अप्रोच को टुवर्ड्स Yes. सर्विंग दी कस्टमर्स. Yes. सो मैं जानना चाहता हूँ कि मान के चलो अगर आपको ज्यादा दे दोगे देन ऑल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम राइट लाइक Right. यू कांट डू दैट, यू कांट बी Right. टू जेनरस इन द बिजनेस एज वेल. Right. सो अपने आप को बैलेंस रखना है हमें Mm-hmm. और फिर हमें बिजनेस भी करना है ताकि Okay. लोग भी ज्यादा आए. देन व्हाट इज द स्ट्रेटजी? Yeah. So what we do essentially here, so when we work with people, we work on different aspects of a person. So कोई भी business owner है जो हमारे पास आता है,
सो हम लोग पहले उससे एक सिंपल A4 पेज पे, ब्लैंक पेज पे कुछ लिखवाते हैं। हम लोग बोलते कुछ भी लिखो, खुद के बारे में मत लिखो, बिकॉज दैट वी विल टेल यू एनीवेज। अच्छा। उतना एनीवेज, लाइक एक चैलेंज होता है कि कुछ भी लिख के लाओ एंड देन वी विल टेल यू यूर स्टोरी। सो उसके बचपन के भी की इवेंट्स, या अभी जो भी है, इफ ही इज ब्लॉकिंग मनी इन एनी विच वेज, अगर ऐसे केसेस है उसके लाइफ में कि कोई उसको चीट कर रहा है या किसी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न्स नहीं आए, जो भी है सारा हम लोग बताएंगे। सो द जर्नी स्टार्ट्स विद दैट। वी ऑल्सो लुक एट दैट पर्सन्स wrist वॉच। अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ है तो वो ले लेते हैं, उनके पास अगर टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, तो वो भी ले लेते हैं, बिकॉज देन वी कैन क्रिएट अ कुंडली। इफ दे हैव ओनली डेट ऑफ बर्थ, वी कैन क्रिएट अ न्यूमरोलॉजिकल चार्ट। सो ये सारा बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग पहले ले लेते हैं। इससे हमें ऑलमोस्ट 80-85%, लोग बोलते हैं कि 98, 99, 100% मैच हुआ, बट वी से 80-85% हमें पूरा इंफॉर्मेशन पहले ही पता चल जाता है। दैट इज अ फाउंडेशन। या नाउ बेसिस दैट फाउंडेशन वी एग्जैक्टली नो कि ये बिजनेस उसका जो भी है वो ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। ओके। इफ ही हैज अ लोगो, इफ ही हैज अ बिजनेस कार्ड देख के भी पता चल जाता है कि इस बिजनेस में ओनली री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या इज ही ड्रॉइंग सम सैलरी ऑल्सो फ्रॉम हिज बिजनेस, और इज जस्ट मैनेजिंग हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस थ्रू हिज बिजनेस। सो दो चीजें होती है, एक तो है घर चलाओ बिजनेस करके, दूसरा है उसमें से कुछ अच्छे से पहले इनकम ले लो सिस्टमेटिकली एंड देन घर चलाओ। एक दोनों अलग चीज है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हिज बिजनेस डूइंग, ये पूरा स्टोरी लोगो से, बिजनेस कार्ड से, इन सारी चीजों से पता चल जाता है। फिर हमारी डिस्कवरी कॉल में एक आई वुड से सिंक्रोनाइजेशन होती है कि क्या हो रहा है, हम लोग उनको बोलते हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं, एंड देन वी सिंक अप, एंड देन उनकी प्रोसेस जर्नी शुरू होती है। सो सबसे पहले वी वर्क ऑन द पर्सन्स wrist watch. Now why wrist watch is because this is an amazing यंत्र। कुंडली के हिसाब से भी पराक्रम स्थान, योर wrist ऑल्सो, wrist इज समथिंग जहाँ से हम लोग रिलेशनशिप्स बनाते हैं। हैंडशेक होती है, लोग नमस्कार करते हैं, राखी जो होती है वो भी यहीं पे बांधी जाती है, राइट। फ्रेंडशिप बैंड भी यहीं पे, और ये भी ओके। सो इट इज अबाउट रिलेशनशिप। दिस इज अबाउट रिलेशनशिप विद द गुरु, रिलेशनशिप विद द सिस्टर, विद फ्रेंड्स। व्हाट अबाउट रिलेशनशिप विद टाइम, बिकॉज द अल्टीमेट ट्रूथ इज यू आर गोइंग टू आप जन्म लोगे एंड आप चले जाओगे, बीच में जो भी रहेगा वो टाइम है। दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। या लोग मेडिटेशन करेंगे, अवेयरनेस को एक्सपांड करेंगे, तो टाइम से स्पेस में पहुंच पाएंगे, बट अल्टीमेटली उनको इस रियलिटी में आना है जहाँ पे इस रियलिटी का मेन सत्य है टाइम। और इस रियलिटी को अगर यहाँ पे रहना है तो छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकते। सो बीइंग इन स्पेस इज गुड, टाइम इज अ फोर्थ टाइम इज डायमेंशन, समथिंग या व्हिच इज या ओके। सो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो, right? So we basically help a person to come up with, or to redesign, or buy rather, to simplify, a watch that aligns with his purpose, with the kind of clients he wants to attract। उसको जो भी टाइप के clients को attract करना है, उन clients को कैसे टैप करना है, अगर किसी को बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो कैसे करना है, क्या एलिमेंट चाहिए वॉच में, क्या कलर चाहिए, बेल्ट कैसा चाहिए, बेल्ट का पैटर्न कैसा चाहिए, बेल्ट का मटेरियल कैसा चाहिए, डायल कैसा चाहिए, डायल का साइज कितना चाहिए, नीडल्स कैसे चाहिए, नंबर्स कैसे चाहिए, इंडियन, रोमन, ओनली डायमंड्स, ओनली डैशेस, ओनली डॉट्स, ये सारे स्पेक्स डिजाइन किए जाते हैं हर एक के लिए यूनिकली, बिकॉज देयर इज नथिंग दैट इज कॉमन एंड दैट रियली डज नॉट वर्क, बिकॉज कॉमन अप्रोच इज फॉर मासेस। अगेन आवर स्पेशलिटी इज टू क्रिएट दैट डिफरेंस। रेड कलर वॉचेस भी होती है जहाँ पे इट्स नॉट गुड फॉर एवरीबडी, बट अगर किसी में एग्रेशन ही नहीं है, कोई बहुत आलसी है, उसको गुस्सा भी नहीं आता है, देन सम एलिमेंट ऑफ रेड इज एडेड, सम एलिमेंट ऑफ रेड। सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर वॉच हैज अ डिफरेंट रोल इन शेपिंग योर फ्यूचर। एंड वॉच की रेमेडी ऐसी होती है ना जिसको 1 महीने में लोग रिजल्ट ले लेते हैं। सबसे शुरुआत हमारी होती है वॉच से। सो वॉच से इमीडिएट रिजल्ट्स,
And then we get into so many things, just to talk about briefly this entire framework because of this question. So then we do graphotherapy for a person. So graphotherapy क्या है? हम जो भी सोचते हैं, हमारी जो भी बिलीफ सिस्टम है, हमारी लाइफ के जो भी पैटर्न्स है जो बार बार आ रहे हैं, रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ में हो, उनका जो भी केमिस्ट्री है, उनकी क्लाइंट्स के साथ जो भी पैटर्न्स है, बहुत लोगों के पैटर्न्स है कि क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है, काम अच्छा हो रहा है, या हमेशा माल जाता है एंड खराब हो जाता है, जो भी है. सो ये सारे पैटर्न्स को एनालाइज करके उसे करेक्ट किया जाता है. बिकॉज द पैटर्न्स इन योर ब्रेन, हम लोग उसको थ्रू हैंड राइटिंग देख सकते हैं, जैसे कोई ईईजी हो, राइट. अभी हैंड राइटिंग को करेक्ट करेंगे, नॉट द एंटायर राइटिंग, कुछ लेटर्स, उसे अगर ठीक करेंगे, उस हिसाब से करेंगे कि वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे दे. There is no standard way, I would say. There is something that has to align with the desired results. तो अपने आप पैटर्न्स यहाँ पे रिवायर होगी और अपने आप काम आसानी से बनेंगे. सो माइंड सेट चेंज से हम लोग काम करेंगे और ग्राफोथेरेपी का यूज़ वहाँ पे हम लोग यूजुअली करते हैं. सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट. देन न्यूमरोलॉजी, पर्सनल नेम ट्यूनिंग, पर्सनल एंड बिजनेस मोबाइल नंबर्स की ट्यूनिंग, बिकॉज ये सारी चीज़ें क्रिएट करती है एक एनर्जी को, एक वाइब को. एंड अगर इन सब को हम ठीक करें तो डेफिनेटली द चांसेस ऑफ बिजनेस गोइंग डाउन आर लाइक ऑलमोस्ट नील. they're reducing. And the effort is to work on 3 different pillars of a person. So पहला पिलर होता है कि वो बंदा खुद, वो बिजनेस तभी अच्छे से कर पाएगा जब वो खुद ठीक हो, जब खुद अलाइंड हो. सो उसकी खुद की अलाइनमेंट में उसकी ग्राफोथेरेपी, उसकी नेम न्यूमरोलॉजी, उसका व्रिस्ट वॉच, अच्छा, मैं ना एक्चुअली मैं समझना चाह रहा हूँ क्योंकि यू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच, राइट. आई कुड सी दैट और मैं देख पा रहा हूँ कि आप ग्राफोथेरेपी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, नेम चेंज इफ रिक्वायर्ड, मल्टीपल एस्पेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं. बट अगर वो इंसान अंदर से ही अगर वो ठीक नहीं है, दैट इज वन. एंड टू, जैसा मैंने पहले भी पूछा था, मैं फिर से उसी क्वेश्चन को लेकर आता हूं कि मेरे चार्ट में ही ग्रोथ या सक्सेस नहीं है, बैड पैच लिखा हुआ है फॉर नेक्स्ट मे बी 15-20 इयर्स फॉर दैट मैटर, राइट. मैं कैसे ओवरकम करूंगा जस्ट बाय एडिंग फ्यू थिंग्स और रिमूविंग फ्यू थिंग्स फ्रॉम माय पेरिफेरी और वो जो एक्सटर्नल मेरा है. सो इन सब चीज के लिए सबसे पहले होना चाहिए कि प्रारब्ध किसी का जो भी है कुंडली से पता चल जाता है, हमें भी पता चलता है. एंड समटाइम्स व्हेन रिक्वायर्ड वी गिव एन आइडिया टू द पर्सन. सो वहाँ पे पिक्चर में आती है बेसिक कुंडली की रेमेडीज, राइट. ठीक है. जैसे दशा चल रही है किसी मारक ग्रह की और उसका इम्पैक्ट हमें पता है कि कहाँ पे हो रहा है. सो उसे डिस्कस किया जाता है, उसकी रेमेडीज उनको दी जाती है बेस्ड ऑन द चार्ट टू एड्रेस सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर misalignment of planets. Second is we encourage them to create a agami karma ताकि their new chart gets designed, because जन्म कुंडली वो है जो उसने बर्थ लिया वो टाइम का स्नैपशॉट जो डिटरमिन करेगा उसका प्रारब्ध एंड हाउ हिज ओवरऑल जर्नी विल बी लाइक. बट देन व्हाट इफ वी हेल्प हिम, उस चार्ट में नहीं है बट फिर भी, टू क्रिएट समथिंग इन पैरेलल थ्रू अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन एंड क्रिएट ईज आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट. सो वहाँ पे हम लोग यूजुअली टैप करते हैं इन सारी चीज़ों को एंड उसकी एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट करने में मदद करते हैं. सो ताकि when we really seek help from the person's kundali, and when he is not good from within only, right. जैसे एनर्जी आपने कहा, मान लो उसके अंदर एनर्जी नहीं है, आप रेड कलर ऐड करोगे, कितना ऐड करूंगा मैं उसके अंदर रेड कलर ताकि उसके अंदर एनर्जी आ जाए, उसमें एनर्जी है ही नहीं, मिसिंग है, राइट, क्या नेक्स्ट टू नील है, राइट. कैसे करोगे? सो इसका एक लेवल पे फिल्ट्रेशन हम अपनी तरफ से करते हैं. ओके. सो वी हैव आवर सिस्टम्स इन प्लेस वेयर वी अट्रैक्ट ओनली दोज पीपल. वही बंदा हमें कॉल करेगा जो सक्सेसफुल होना है. नाउ दैट इज वन लेवल ऑफ फिल्टरिंग. देयर आर सर्टेन टेक्निक्स व्हिच वी डू. और या ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स ही फिल्टर उन लोगों को कर रहा है या सेंड कर रहा है कि ऑलवेज जिनको सक्सेस जिनको मिलने वाली हो. वेरी फैंटास्टिक पॉइंट. कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक पे ये चीज लिखी थी. वेरी वेरी गुड टाइम टू टॉक अबाउट इट. सो अगर मैं यहाँ पे इस टेबल पे शक्कर डाल दूं, चीनी, तो अपने आप थोड़ी समय बाद यहाँ पे चींटियाँ आ जाएगी, राइट. अगर मैं टेरेस पे सनफ्लावर सीड्स डाल दूँ और यहाँ पे अगर बाय चांस पैरट्स होते तो पैरट्स आएंगे, राइट.
अगर मैं चावल डाल दूँ तो मे बी स्पैरोज आएगी, राइट? सो देयर इज सम यूनिवर्सल फोर्स विच इज टेलिंग अ पर्सन, एंड ये इंटेलिजेंस हर एक में है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरा काम कहाँ पे होगा, राइट? सो जैसे यहाँ पे चींटी आएगी तो चींटी को पता नहीं, कहीं से फोन नहीं गया, कुछ नहीं गया, आसपास भी चींटी नहीं है कि वो आके देख के चली जाए कि यहाँ पे यू नो चींटी है, कुछ नहीं है, देन बट स्टिल शी कम्स. Likewise, I always believe there is a very different level of intelligence in the universe and in every element of the universe. मतलब हर एक person, हर एक बंदा equally conscious है, एंड अपने आप एक प्रेरणा, एक यू नो इनर फीलिंग, इंट्यूशन, गट फीलिंग, जो भी आप कहो, वो हर एक में आ जाती है. अपने आप कुछ लाइट लगता है, अपने आप कुछ स्ट्राइक होता है, एंड देन वो बोलता है कि नहीं मेरा काम यहाँ पे बनेगा. एंड बहुत बार वही होता है, लाइक ऑल ऑफ अ सडन, लाइक वेरी रेयरली आई मार्केट अबाउट व्हाट आई डू, बट सिर्फ इस एक प्रिंसिपल से अपने आप क्लाइंट्स आते हैं एंड बिजनेस तगड़ा है, तगड़ा. एंड इट्स बिकॉज द यूनिवर्स हैज इट्स ओन वे टू टेल पीपल हैव देयर ओन वे टू कैप्चर. लोगों में भी वो इंटेलिजेंस है. हर एक इंसान, हर एक सोल यहाँ पे इज इक्वली अवेयर, एंड दे विल नो व्हाट इज देयर फॉर मी टू यू नो रियली क्रिएट ग्रेटर. बट हर एक का रोल अलग है ना. सो कुछ लोगों का रोल है उनके बिजनेस को ग्रो करके उसकी लाइफ में ईज पैदा करना, कुछ लोगों का रोल है कि कुछ और करना है जो अलाइंड नहीं है. सो दोज माइट नॉट चूज. आप ये कह रहे हो कि अगर एक सर्टेन बिजनेस अगर आपका नहीं चल रहा, सो डोंट गेट इट डिसहार्टेन. हो सकता है कि वो आपके लिए बना ही नहीं है. यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, मे बी नेक्स्ट बिजनेस, कुछ नया और करोगे आप. यस, अगर आप कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो, राइट. एंड बिकॉज आई ऑलवेज से यंत्रा मंत्रा तंत्रा, बट आई मीन सो बेसिकली तंत्रा इज ऑल्सो अबाउट एक्शन. सो इफ देयर इज नो एक्शन, अगर माइंडसेट अच्छा है, यंत्रा अच्छा है, बट वो फ्लाइट में बोर्ड ही नहीं करेगा, तो फ्लाइट ना उड़ेगी ना कुछ होगा. सो अगेन एज यू से, माइंडसेट, उसकी माइंडसेट अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा. उसको गोल्स पता होने चाहिए. लॉट ऑफ बिजनेसेस दे जस्ट सक्सीड इफ दे स्टार्ट राइटिंग देयर गोल्स. नाउ नो सम पीपल से कि कुछ टिप्स दे दो, जो यू नो इफ पीपल जस्ट वांट टू गेट स्टार्टेड, आई वुड से बस एक डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, पूरे साल का क्या है, इस महीने में आपको कितना कमाना है, पहले लिख लो. सो गेट इनटू एक्शन. सो एक और कर्मा नेक्स्ट लेवल पे बात करो, टॉक अबाउट योर गोल विथ यू नो योर बिजनेस पार्टनर और समबडी, ताकि तीनों लेवल्स पे पहले वो कर्मा क्रिएट हो जाए. वंस यू डू दैट, अ लॉट ऑफ पीपल, वी ऑल्सो रेकमेंड एक विजन बोर्ड बनाओ वेस्ट जोन में घर की. राइट डाउन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अकम्प्लिश, प्लेस पिक्चर्स ऑफ यू नो योर गोल्स, योर टारगेट्स देयर, बिकॉज वहाँ पे जो देवता होती है आपको मैनिफेस्टेशन में जल्दी मदद करती है. Okay. So there are some Vastu remedies also which people can do. The context is to align all these aspects ताकि वो एटलीस्ट फ्लाइट बोर्ड करे. जब फ्लाइट बोर्ड करेगा तो यंत्र अपने आप काम करेगा, अपने आप वो तरक्की करेगा, अपने आप सब कुछ होगा. सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है फ्लाइट को बोर्ड करने में, राइट. एंड वहाँ पे एज यू से यू नो द राइट माइंड सेट हेल्प्स, देयर इंट्यूशन विल हेल्प, देयर गट फीलिंग विल हेल्प. सो that is how again I go back to the scientific logo now. Yeah. So क्योंकि आपने यंत्रा के बारे में बहुत बात करी, आपने बोला कि यू नो अगर यंत्रा काम ही नहीं करेगा जब तक आप उसको प्रॉपर माइंडसेट के साथ में उस पर यू नो इफ इट इज एरोप्लेन फॉर दैट मैटर, आप उसे बोर्ड ही नहीं कर रहे हो. राइट. ये जो लोगो है, क्या इज दिस अ यंत्रा? या, लोगो इज अ यंत्रा. लोगो इज अ यंत्रा. लोगो इज अ यंत्रा, एंड लोगो इज एसेंशियली द पब्लिक इमेज ऑफ योर कंपनी. सो हाउ people perceive your company, and all of this is subconscious perceiving. So एक अलग लेवल पे होता है, अलग डायमेंशन पे होता है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है. लॉजिक को बाईपास करके सबकॉन्शियस में सब कुछ चल रहा है. सो लोगो इज अ यंत्र. लोगो में अगर सही कलर है, सही एलिमेंट्स है, सो जो भी जिस कंपनी को चाहिए वो उसे मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास MIDC में से एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, एंड देन उनका प्रॉब्लम था कि उनके फादर की इंडस्ट्री थी एंड फादर के नाम पे अच्छे से सब कुछ चल रहा था. नाउ इवेंचुअली दे टुक ओवर फ्रॉम द फादर एंड दे हैड अ ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड धीरे धीरे कंपनीज में रेगुलेशंस चेंज हुए, एंड अभी गुडविल नहीं रहा. आई मीन गुडविल था, बट देन दे वर नॉट एबल टू एनकैश इट. सो इट वॉज मोर ऑफ यू नो 3 कंपनीज को कोटेशंस प्रेजेंट करने हैं, उसमें से जो भी शॉर्ट लिस्ट होगा तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, एंड वो सब. सो इवेंचुअली उनका बिजनेस नीचे जा रहा था. नाउ
that business owner, he came to me with a very different reason. He came to me saying that, I want to basically go through some therapy which will help me feel a little calm from inside. I mean, he was a bit not so well. So, but then मैंने scanning की because of this experience, we know how to scan things, how to scan chakras and things like that. एंड आई फाउंड एसेंशियली मुझे एक चीज़ अभी दिखाई दे रही है विच इज़ लाइक बेसिकली आपके घर में इस दिशा में ये चीज़ रखी हुई है. एंड देन ही वाज लाइक हाँ. मैंने बोला तो दिस देयर सम चेंजेस आई सी. इफ यू चेंज देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू डू बेटर. एंड उनको मैंने वो सब चीज़ बताई जो मैं घर के मैप को देख के बता पा रहा था. एंड देन ही वाज लाइक थेरेपी आज कर लेंगे बट मैं कल फिर आऊँगा, मुझे इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करनी है. बट देन डिस्कशन में पता चला कि उन्होंने ऑलरेडी वास्तु कहीं से की थी. तो मैंने बोला अभी यू टेक द रिजल्ट्स ऑफ दैट, बिकॉज हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जो भी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है वी रिस्पेक्ट देयर वर्क. इसमें कोई भी प्रैक्टिशनर ऐसा नहीं है कि जो बुरा काम करता है. सबके इंटेंशंस अच्छे हैं, सबका अप्रोच अलग अलग है. दैट इज ऑल. सो आई वाज लाइक यू गो विद दैट, एनकैश द रिजल्ट्स, एंड देन इफ यू फील कि कुछ पॉसिबिलिटी है तो करेंगे. देन ही ओपन्ड अप because I was clear, मुझे पैसे के लिए, I mean, see, money is good, everybody wants money, but then that should not be the approach while choosing the clients or giving them something, right? So, and I can't invalidate somebody's work. तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको बहुत टाइम हुआ है. मैंने आपको बस ऐसे ही बोला कि 6 महीने हुए हैं, उसको टाइम हुआ है, अब तक वर्क नहीं किया है, तो आप जो भी है बता दीजिए कोटेशन एंड देन लेट अस स्टार्ट दिस. आई वाज लाइक ओके. सो वी स्टार्टेड विथ हिज वास्तु. And then lot of things started changing in his life. Lot of things on personal levels also, they started changing, and there was a dramatic change. And then he was like, ये हो गया अभी, एक अलग लेवल पे काम करना शुरू हो गया है, अभी और क्या कर सकते हैं. बोला अभी और सही में करना है. हाँ करना है, because we saw the results. Then we started this business growth journey for him. सो उनकी wrist watch सबसे पहले बदली, उनकी हैंड राइटिंग में कुछ अक्षर उनको दिए ताकि माइंड सेट इशूज हम बोलते हैं ना कि वो सारे क्लियर हो जाए, ताकि स्मूथ हो जाए. एक राइड है जो स्मूथ होनी चाहिए. सो वो चेंज की. उसके बाद उनकी एस्ट्रोलॉजी देखी, उस हिसाब से उनको रेमेडीज दी, उनको जेम्स दिए. अगर कुछ लोगों में कुछ एक क्रुशियल पीरियड होता है जहाँ पे उनको कुछ चेंजेस करने जरूरी होते हैं, वो बताए. उनका एक और इंटेंशन था कि कैन यू हेल्प मी टू ट्यून सर्टन थिंग्स. मुझे कुछ साइड बिजनेस और भी करना है, ये करके और भी कुछ करना है, तो किसमें मैं ज़्यादा पैसे बनाऊंगा. तो वो भी आपको तो यू आर ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर एंड आई एम जस्ट लर्निंग फॉर द ऑडियंस. आई एम जस्ट लर्निंग. सो वी हेल्प्ड देम टू रिफाइन देयर निश, ताकि पता चले कि किस घर के काम से आपको ज़्यादा पैसा और सक्सेस मिलेगा. राइट. सो वो सब हमने किया. अष्टक वर्ग या अदर चार्ट्स ये सब यूज करके वी हेल्प देम टू अलाइन एंड ट्यून ऑल दीज एस्पेक्ट्स. एंड देन वी डिजाइन्ड अ लोगो which helped them to really increase the inquiries. Like after this I'll share with you his feedback. Amazing. Everything started changing. अभी इंक्वायरीज आने लगी रिगार्डलेस ऑफ द कंस्ट्रेंट की 3 कोड्स देने हैं, जो भी करना है. उनके सर्कल का एक बंदा कहीं और किसी और कंपनी में एक अलग पोजीशन पे प्लेस हो गया. एंड देन ही वाज लाइक आई नो योर वर्क, आई नो योर क्वालिटी, आई नो दैट यू शुड नॉट लूज ऑन योर वर्क बिकॉज you are creating great. And then he has now aligned with them and he has started giving lot of inquiries orders to them through the other company, and the entire trajectory changed. मैं ये सब समझना चाहता हूँ कि जो भी साइंटिफिक लोगो डिजाइन करवाने के लिए आपके पास में आते हैं, सो यू वर्क ऑन द वास्तु फर्स्ट, देन ऑन द रिस्ट watch therapy, and that's how it proceeds to eventually to the logo designing. or मेरे पास में उतने पैसे नहीं है, से बट आई वांट अ सक्सेस, राइट. सो मैं आया तो आपके पास में लोगो डिजाइनिंग के लिए था, बट आपने कहा कि नहीं वास्तु भी, न्यूमरोलॉजी भी, XYZ अदर मोडालिटीज भी, राइट. या सो समटाइम्स वी डू एन असेसमेंट. असेसमेंट में हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. एंड बेस्ड ऑन द असेसमेंट वी रेकमेंड देम. नाउ असेसमेंट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन व्हाट इज इट दैट विल क्रिएट लार्जर चेंज. It is because we all know that there are a lot of people who are going through difficult times, and we don't want them to invest in everything
एंड इन्वेस्ट जस्ट लाइक दैट। उन्हें सही जगह पे इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है ताकि उनको रिजल्ट अच्छे से आए। सो हमारी वास्तु और ये पैरेलल चलती है, इट डिपेंड्स वेदर दे रियली रिक्वायर वास्तु, and this is a different track altogether which is called as a business growth framework. Now इस framework में भी we help people if they can put a bit of efforts, we help them to redesign certain elements of their office space. So that is one of the deliveries. Like in this entire framework, rather business growth framework में we have 15 deliverables. So every week we deliver one or two, and depending upon the speed of the other person, how you know he can catch up with us, we deliver this entire thing in either 12 weeks or 6 weeks. Yeah, so he gets a value every week. So right from wristwatch कौन सा पहनना है, एंड इट डज नॉट एंड देयर। मैंने किसी को बता दिया ना कि ऐसा ऐसा ये ले लो, तो वो मार्केट में जाएगा ना तो उसे एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, या वो सब मिलेगा बट उसके साथ और भी कुछ आएगा जो नहीं चाहिए, राइट। एंड दैट इज वेयर आवर रोल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी वैलिडेट स्पेक्स दे के, वी आर नॉट डन, वी से अभी भेजो, सर्च करो, भेजो क्या रेजोनेट होता है, देन वी विल अप्रूव और रिजेक्ट। वी विल इधर से कि और ढूंढो, और वी विल अप्रूव। इफ यू वांट सम सजेशंस वी कैन गिव, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज आपको क्या रेजोनेट करता है, राइट। सो वहां से उसका जब टाइम ट्यून होता है ना तो वो स्पीड पकड़ लेता है, उसकी लाइफ, उसका बिजनेस, एंड अलाइनमेंट होती है। टाइम इज ऑल्सो अबाउट अलाइनमेंट। जैसे आपको भूख लगी है और यहाँ से गरम गरम समोसे आ जाए एंड आपको पसंद भी हो, सो इट्स अलाइंड एंड देन थिंग्स विल वर्क वेल फॉर यू, फॉर द समोसा वाला एंड फॉर एवरीबडी, राइट। बट अगर ये सब नहीं है, लाइक भूख है बट वो नहीं है, या फिर वो है एंड अभी अभी खाना खाया, तो कुछ नहीं होगा। सो टाइम अगर सही है तब हम बोलते हैं अलाइंड है सब, एंड अलाइंड है तभी इंक्वायरी जनरेट होगी और अब आप वहाँ पे होगे, आपका बिजनेस का प्रेजेंस सब होगा, एंड देन बात आगे बढ़ेगी। सो सबसे पहले wrist watch, ठीक है, या then it is about numerology, then it is about astrology, parallelly it's also about his graphotherapy because mindset change होना है, right? And then pillar 1 के बाद we transition to pillar 2 which is tuning the vibe of the business itself, business का नाम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, which is much older system than numerology. एंड लॉट ऑफ पीपल से साइंटिफिक क्या है, मैं बोलता हूँ हमारे ऋषि मुनि है ना, वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। सो ऑकल्ट और साइंस अलग नहीं है, ये एक ही है, राइट। एंड दे वर द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ टाइम्स, एंड दे हैव डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग राइट फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड एवरीथिंग सो एक्यूरेटली, जब कोई भी मेजरमेंट सिस्टम नहीं थी। एग्जैक्टली, राइट। इवन इक्लिप्सेस जो रहते हैं, हाँ, मतलब आज आपको पता होता है कि ये आने वाला है, सूर्य ग्रहण होगा, अभी चंद्र ग्रहण होगा, अभी ऐसा होगा, इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में होगा। सो दैट एक्यूरेसी इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, जो कि जिनको हम लॉट ऑफ पीपल से मम्बो जम्बो, पता नहीं वो मम्बो जम्बो है या वो रियलिटी है, वो तो आपको सीखने की जरूरत है, बिकॉज इफ यू डोंट नो अबाउट समथिंग you can't call it a mumbo jumbo. Exactly. And if you call everything is astrology, like sun हर एक महीने, the changes that are happening, moon की cycles, the day and night, so everything is connected, and when people really put it in a framework, उनको एस्ट्रोलॉजी ठीक से समझ में आएगी, उनको पता चलेगा कि हाँ इसका बेस है। बट जैसे आपने कहा सीखने की जरूरत है, तभी ये एक्नॉलेजमेंट होगी। सो साइंटिफिक लोगो is about also the ancient knowledge which already rishis had. It is also about the knowledge of chakras. So ये रेड कलर आता कहाँ से है? ये आता है आपके मूलाधार से, बेसिक चक्रा से, ठीक है, राइट। मूलाधार बेसिक चक्रा is all about basic necessities, food, clothing, shelter, मिनिमम ये चाहिए तब एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्शन किसी की होगी, राइट। And that is why we say Mooladhar, ye color deals with masses, right? Today, if you look at the larger audience, there are hardly 2% people who are really affluent and rich. Yeah, we have greater mass here, and there is always a pyramid. There is always a hierarchy, right? So the basic chakra really pumps in a lot of energy to create for the masses, and that energy also resonates with the masses. उनके साथ वो रेजोनेट करेगी, वो जल्दी पकड़ लेंगे, राइट। एंड देन धीरे 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 एज आई मूव फर्दर, लाइक सेक्रल चक्रा या स्वादिष्ठान, इट इज अबाउट एंजॉयमेंट, इट इज अबाउट प्लेजर्स, राइट। इफ somebody is not enjoying the work, then we add a bit of orange,
मे बी कार्नेलियन दे दो पहनने के लिए, या कहीं पे वो एलिमेंट ऐड कर दो, इफ इट अलाइंस विद देयर लोगो एंड एवरीथिंग, लाइक then he will start enjoying what he's doing. Okay. That is the center where, you know, a person can stay and really enjoy what he's doing, right? And as he moves up, जैसे उसका, you know, so every chakra will have a color. हर एक चक्रा का एक color है. Which is, And- if I know a little bit about Yeah, this, yeah. Vibgyor. So it Yes. starts from here and Yes. go down there to the Mooladhar To the chakra. Mooladhar. Mooladhar is the red, Absolutely. and your crown chakra is basically the violet color, right? That's Yes, how it is. that's It is how falling, it right? is. That's how So, but क्या जैसे रेड कलर है, रेड Yeah. कलर इज फॉर द मासेस, Yes. ठीक है, आपने बोला ऑरेंज कलर इज फॉर somebody who is not enjoying Yeah, his business or a work he yeah, is or who doing, needs variety. जिसको वैरायटी चाहिए. Yeah. हम जानते हैं कि हमारे लोअर चक्रास Yeah. जो हैं वो सर्टेन चीजों के लिए हैं और हमारे अपर चक्रास सर्टेन वर्क के लिए हैं. Right. तो यहाँ पर जैसे वायलेट कलर आ गया, Right. क्राउन का है. वैसे तो Right. देखने सुनते हैं और देखें तो हमेशा हर इंसान टॉप चाहता है, आई वांट अ टॉप. Right. सो टॉप के लिए चलो ये क्राउन चक्रा वायलेट Right. कलर रख लेते हैं. Right. क्या रखना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? उसे रखना चाहिए जब उसको फिजिकल रियलिटी में कुछ नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, ओके. these colors, the upper chakra colors, are slightly difficult or tricky to manifest something in this reality, because this reality is about earth, it is about solid things, it is a solid reality. जब कल्पना से कुछ करना है, जब किसी को इन्फ्लुएंस करना है, तो पर्पल गोज वेरी वेल, which is a higher chakra color. थोड़ा के ऊपर जब जाएंगे ना, so it's more about imagination, and those brands work very very well if you really have a very strong influence. Like for example, there's a very famous jeweler, PNG Jewelers, Right. They use a lot of Violet color. and in the background. I know, right? yes. Now they do very very well. They create a very different level of influence in the market. Like Madhuri Dixit is like their brand ambassador. Without influence, it's tricky to survive with colors like that. So it creates a very strong influence, and it has to be backed up with a lot of influence and a lot of influential people and things like that. So it's a journey, and it depends what a business is making. जो भी business है वो क्या कर रहा है, क्या level पे उसका काम है, उसका client base क्या है, and उस हिसाब से जब ये aligned हो तभी काम करेगा. मतलब कोई भी एक सिंगल स्ट्रैटेजी, भले ही कलर की हो, सिंबल्स की हो, एलिमेंट्स की हो, किसी भी बिजनेस को ब्लाइंडली बिल्कुल काम नहीं करने देगी. सो इट हैज टू बी अलाइंड. बिकॉज फॉर एग्जांपल अभी पार्ले जी को मैं रीब्रांड करूँ और उसको मैं गोल्ड में कन्वर्ट कर दूँ पूरी तरह. अभी एक नया ब्रांड आया है विच इज स्लाइटली प्रीमियम, बट इफ फॉर एग्जांपल इफ आई यूज गोल्ड एंड ब्लैक देयर, आई डोंट थिंक these masses नहीं कनेक्ट नहीं like to करेंगे, have it, right? कनेक्ट तो नहीं कनेक्ट करेंगे. नहीं करेगी. जैसे फूड इंडस्ट्री है, इफ यू लुक एट मैगी, इफ यू लुक एट मैकडी, रेड कलर है ना, वो भूख को भी जगाता है. तो उसमें रेड भी है, राइट, भूख को जगाता है. एंड देन येलो इज मोर अबाउट गट, इट इज मोर अबाउट गट फीलिंग, गट इंस्टिंक्ट. भूख से रिलेटेड अगेन, बट नॉट दैट भूख, इच्छा वाली भूख, राइट. मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे आप तो साइंटिफिक लोगोस डिजाइन कर रहे हैं, यू नो अबाउट दीज बिहाइंड द सीन्स थिंग कि नहीं, ये Right. कलर का ये मतलब है, इस Right. एलिमेंट का ये मतलब है, Right. सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट आई एम श्योर ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, जो सालों से हैं, जो लेगेसी कैरी कर रहे हैं, Yeah. इनको तो नहीं पता था कि हमें रेड कलर डालना चाहिए, हमें Exactly. येलो कलर डालना चाहिए, और उनके डिजाइनर ने उनको वही चीज बनाकर दी. ये क्या, इज इट अ मैजिक, इज इट लाइक अट्रैक्टिंग लाइक अ लाइक, क्या है ये, क्या हो रहा है? It is like attracting like a like. So as we say, the entire universe is based on the principle of like attracts like, and based on the vibe of the company, basically people have created a lot of logos. Now not all these logos have been successful. सारे logos में success नहीं है, right? Because कभी-कभी उनके डिजाइनर को ऐसी एक थॉट या बुद्धि हुई होगी कि उन्होंने कुछ चेंज करा दिया एंड उसके बाद डाउनफॉल भी हुआ. ये इसमें मुझे एग्जांपल चाहिए क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है जानना. Now, if you look at the company like Videocon, yeah, they changed their logo in 2009. Yeah. Now, I will not say anything now, anyone, like, because like it's my personal thing. So Videocon को आप अगर देखोगे तो उसका एक लोगो था पहले,
टिपिकल मैस्कुलिन एनर्जी था, वेरी वेरी शार्प, या, and black and white or black silver combination, and very different. They were open on top, which also means they were open to new ideas, new concepts. They did very very well until then, right? All of a sudden they made a very drastic change in their logo. Now कैसे, किसने बताया, पता नहीं, पर the logo became more of curvy, more of feminine. The colors changed, and Right. the logo opened from a very different space altogether. Apparently, if you look at, I mean, even if you search on internet, and if you just search like how has been the revenue of Videocon since 2009, it is not good. That is what statistics will talk about. It's not me. Now two things happened. एक तो कंपनी का लोगो चेंज हुआ, एक तो रेवेन्यू ड्रॉप हुआ. Now it is up to the audience to correlate as to what might have happened. Was this a ये मेरा ही question है. co-creation? ये मेरा ही क्वेश्चन है कि आप So क्या सारा का सारा जो उनका डाउनफॉल है उसके लिए उनका जो लोगो डिजाइनिंग हुआ जो नया, उसको ही ब्लेम करोगे? So we won't, we don't. there could be so many factors. Okay. But since we are talking about this, I just wish to place this in somebody's space कि ये दोनों चीजें एक साथ हुई. Like ये टाइम पे लोगो चेंज हुआ, उसके बाद प्रोफाइल चेंज हुआ. Now it is for people to understand. It is for so there could be so many dynamics. And हर एक बंदा, हर एक बिजनेस ओनर अपने अपने हिसाब से इसको कोरिलेट करेगा, right? And everybody is true. So I will not say I'm true here, but then these are the two things which one should look at कि how लोगों में एक चेंज क्या क्रिएट कर रहा है, right? There are so many logos today I see, which have those elements where हमें पता है कि इसकी एनर्जी कुछ दिनों बाद लीक हो सकती है. And then if people they really are congruent with it, अगर उनसे resonate होता है, and if they change, then we know how to prevent losses in future, because that is our speciality. We have been trained to do that, and then there's a lot of practice. It's not just about training, it's about experimenting with so many logos. I mean, it's not just logos. Like there's a fun element. Sometimes I used to go for business meetings with Pallavi, and I used to sit there and I used to have a roster of so many people attending the business meeting. And my favorite work there was to just scan through the mobile numbers and know what kind of person this is or what's happening in this person's life. So even mobile numbers can reveal so much about a person. Now, but मोबाइल नंबर तो मैंने जैसे Yeah. कोई भी पर्सन जब आज हम लोग न्यूमरोलॉजी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, Right. बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं yeah, अक्रॉस, जिनसे हम बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं. बट जब मैंने या कोई भी बंदे ने अपना मोबाइल नंबर लिया होगा, आई एम वेरी श्योर दैट दे वर नॉट दैट अवेयर कि Yeah. मुझे इतना टोटल वाला मोबाइल नंबर चाहिए, Exactly. उसमें इतने जीरोस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, Exactly. इतने 8 होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. बट नाउ पीपल आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस विद मोबाइल नंबर, डिजिट्स, Yeah. टोटल एंड एवरीथिंग. yeah, तो जिसका नंबर पहले चलता चला आ रहा है और वो अच्छा कर रहा है, yeah. उस So very rarely अच्छा कर रहा है. अच्छा Depends. वेरी रेयरली अच्छा कर रहा है. Yeah, but then मैंने कुछ numbers देखे हैं. So when we look at numbers, we don't just look at total. वो numerology है, कुछ हद तक काम करती है, but we look at even astrological combinations through those numbers, ओके, which is like our roots, which is very very old. ठीक है. Right? So numbers मतलब numerology नहीं. There is much more than that. Numbers also represent planets. राइट. And so what we do is we basically analyze or dissect the number based on that energy. So किसी भी नंबर में हम अलग अलग पेयर्स उसके निकालते हैं और हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, एंड वो 100% टैली हो जाता है. किसी का भी नंबर देखो सारा टैली होता है. तो उसमें गुड पार्ट भी होता है, बैड पार्ट भी होता है. अगर बहुत सारे स्ट्रगलिंग लोग हैं तो उनके इसमें पता चल जाता है, एंड देन वी टेल देम एग्जैक्टली दिस इज अ स्ट्रगल. लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट देयर रिलेशनशिप्स. वी नो वी कैन टॉक अबाउट इट. नंबर देख के सब कुछ पता चलता है. टू द एक्सटेंट लॉट ऑफ केसेस वेयर किसी ने किसी को पैसे दिए हो और वापस नहीं मिले, वेरी हाई चांसेस कि उनके नंबर में 85 है. अच्छा, या वेरी हाई चांसेस. किसी को बहुत आसानी से पैसे मिलते हो लाइफ में, वेरी हाई चांसेस उसके नंबर में इधर 15 है या 51 है. ओके. बट दिस इज अ पार्शियल ट्रुथ. इसके साथ और भी है, बाकी भी पेयर से सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, एंड अलग अलग लेवल्स पे बैलेंसिंग की जाती है.
So it's less about repetitive numbers is what I have learned in last 20 years. I've learned these sciences from many people, right? अभी लोगो wrist watch therapy पुणे में सुधीर कोवे जी है. He is amazing in teaching these things. Now beyond teaching, what is required is how you learn, how you assimilate and how much you practice. अभी ये सबकी अलग अलग हो जाती है. Like the kind of success maybe XYZ person is getting through logo designing or wristwatch might not be same for some other person. Now what changes here कि किसी ने इसमें कितनी प्रैक्टिस की है, कितना डीपली उसका थॉट प्रोसेस उसने वहाँ पे यूज किया है, अलग अलग एंगल्स. इज ही यूजर सेंट्रिक, क्या ये सोचता है कि यूजर के बारे में इसके गोल्स क्या है, क्या ये अलाइंड है, कैन ही गाइड समबडी इन हिज ओन वे टू फाइन ट्यून एस्पेक्ट्स. So that is what will create result. So it all matters, and this is how we basically help somebody to align. And so total एक part है, but then so many things, and ये अलाइन होता है. एंड जब भी अलाइन होता है, सो बंदा बिजनेस ओनर जो भी आपको खुद बोलता है कि नया नंबर लेना है कैसे करे, एंड देन आवर प्रोसेस स्टार्ट्स. सो इट हेल्प्स. सो महिंद्रा ने अपना लोगो चेंज किया. यस. ठीक है. महिंद्रा के अभी जो करंट लोगो है, Yes. उसमें से उसने महिंद्रा वर्ड ड्रॉप कर दिया था, इफ आई एम Right. नॉट रॉन्ग, आई थिंक 4 साल पहले. राइट. तो ऑफ कोर्स मतलब अभी उनका पहले भी चल ही रहा था बिजनेस अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा था, Right, बट नाउ right. दैट दे हैव इंट्रोड्यूस न्यू Yes. एसयूवीज, तो उसके Exactly. अंदर Exactly. इन्होंने ये न्यू लोगो इंट्रोड्यूस किया. Yes. दे हैव आल्सो अ न्यू लोगो फॉर देयर ई व्हीकल्स एज वेल, द ई Right. कार्स एज वेल. Right. दैट्स अ न्यू लोगो That's a अगेन. new logo. So in logos के अंदर, I mean they are doing very well. Yes. I can see that. Yes. Like Yes. you can see lot of Mahindra on the road Yes. these days. Earlier it was not the case. Yeah. तो अब आप क्या कहते हो कि महिंद्रा ने साइंटिफिक लोगो डिजाइन करवाया था, कुछ सोचा था, महिंद्रा ड्रॉप कर दिया उसमें से, सर्टेन स्पाइक्स उसके अंदर ऐड कर दिए. So very interesting question. Like whether what would have happened or what was the real background कि महिंद्रा ने जो भी लोगो चेंज किया, so क्या ये साइंटिफिक था? So the reason is we really can't say about it because पता नहीं उनके डिजाइनर्स कौन थे एंड उन्होंने क्या सोच के लोगो बनाया. पर अभी जो भी लोगो है, इवन महिंद्रा का नया लोगो और ईवी का लोगो, दो चीज़ें हमेशा मैंने महिंद्रा में देखी है, विच इज़ लाइक इट हैज़ एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च. they have a very strong element about that, and a strong actionable strategy or a strong implementation. Notwithstanding, ऐसे लग रहा है अभी ये लोगो देख के कि कंपनी विल ग्रो phenomenally. Again, the new launch of SUV segment जो पहले नहीं था, now because they have changed certain elements, they have been able to also it goes hand in hand always, but ये नया launch SUV segment especially वो हो पाया. अगेन हम देखेंगे थोड़ा सा EV वाला लोगो, the lot of curves added, that means they have made their logo a bit feminine, तो थोड़ा सा feminine aspect उसमें आया है. बट ईवी में फेमिनिन एस्पेक्ट क्यों डालेंगे, मुझे ये समझ नहीं आया. Yeah, there could be two reasons. Now first is it is a non-scientific approach. Let us assume that because we Okay. don't know whether it was logical. But feminine aspect क्या करेगा, तो वो एक attraction create करेगा. So for logos to work and to create more money, it has to have a feminine element. Now either that could be in form of certain shapes, or it could be in form of certain colors. Apparently, I mean, it's a very big topic for somebody to learn. They have to go through a lot of things. But then this element which they have added over there, तो ये उनको मार्केट को कैप्चर करने में बिल्कुल हेल्प करेगा. अगेन जब भी हम देखेंगे ये लोगो एक अपने आप से बैलेंस्ड है. लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने उस लोगो को अगर सॉलिडिफाई किया और उसको कहीं पे रख दिया तो वो गिरेगा नहीं. देयर आर टू पिलर्स विच आर बैलेंसिंग. एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट जब भी ये कुछ करेंगे तो ऐसे नहीं होगा कि किसी एक इंसान का डिसीजन है. जो भी डिसीजन होगा, जो भी स्ट्रैटेजी होगी, ये वैलिडेट की जाएगी एटलीस्ट किसी और एक एक्सपर्टीज से इंटरनली में भी. सो दिस मेक्स इट एविडेंट कि ये कंपनी का जो भी फाउंडेशन अभी जो है लोगों के हिसाब से, दैट इज़ वेरी स्ट्रांग, एंड दैट विल हेल्प देम टू रियली ग्रो इन दिस मार्केट.
सो आपने कलर बताया, आपने शेप्स बताए, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में बात करी इन दी Right. लोगोज इटसेल्फ। Right. आई वुड अंडरस्टैंड ये कितने लेवल्स के ऊपर आप एक लोगो को वेट करते हो या बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हो? मेनी एस्पेक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहला एस्पेक्ट होता है अगेन बिजनेस ओनर, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इट अगेन बिकॉज यस, जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है वो चीज़ क्या है, व्हाट इज इनसाइड हिम, how does he interact with the world, how does he do business, like for example every person will have a different strategy of doing a business, उसका खुद का है अपना स्ट्रैटेजी, माल कैसे बेचना है, सिंपल। तो दैट एस्पेक्ट। सेकेंडली उसका क्लाइंट बेस क्या है, दैट इज द अदर एस्पेक्ट। अभी इन दोनों को अलाइन कैसे करना है, दैट इज द थर्ड एस्पेक्ट। देन कम्स द कलर्स, देन कम्स एलिमेंट्स में भी उस कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस के अनुसार या उसको क्या चाहिए उसके अनुसार हमें क्या एनर्जी उसमें ऐड करनी है, कौन से पंच तत्वों में से क्या ऐड करना है उसको। उसमें फायर ऐड करनी है या उसमें वाटर ऐड करनी है, अर्थ ऐड करनी है, क्या ऐड करना है ताकि उसे वो ग्रोथ मिले जो उसे चाहिए। तो ये जो आपने पंच तत्वों के बारे में बात करी, ये पंच तत्व किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स आप बेसिकली लोगो में ऐड करते हैं? सो पंच तत्व इधर कलर से ऐड किए जाते हैं या फिर शेप से। लाइक एक एग्जांपल दूंगा, लाइक अपवर्ड ट्रायंगल इज फायर। Okay. Yeah, there are certain logos, they have upward triangle, and these are the companies which can instigate a revolution, a fire, or or maybe public for anything and that. Likewise, arrow elements कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन में है, उस हिसाब से अलग अलग एनर्जीज को वो ट्रिगर कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इट इज ऑल्सो अबाउट मेनी एस्पेक्ट्स। लाइक हमें कभी कभी दिखता है कि कोई कंपनी है जिसमें प्लानिंग पार्ट बहुत वीक है, सो वी नो व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी एडेड इन द लोगो। आप मुझे एग्जांपल के साथ बताओ कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसका प्लानिंग पार्ट वीक हो और वो लोगो से हम सिर्फ डिकोड कर पाए। सो अभी नाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वेरी सेंसिटिव टॉपिक, but some companies inherently have that, and some companies take it like as it comes. kabhi usually it is about companies that are new, or companies jahan pe they just take work as it comes, they don't have a very strong foundation per se. तो उसमें there are certain energies, elements that can be added, especially elements जहाँ पे प्लानिंग को बेसिकली सॉलिडिफाई किया जा सकता है। अगेन जब भी प्लानिंग ऐड करेंगे डेलिबरेटली लोगों में, तो एग्जीक्यूशन उससे दुगना ऐड करना पड़ता है। सो अगेन उसमें प्रोपोर्शंस है, उसमें स्टडीज है, ताकि सिर्फ प्लानिंग तक ना सीमित रहे, दे ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग अलाइंड एक्शंस। सो एंड इट्स नॉट डन फॉर एवरी लोगो, सो दैट इज वेयर किससे किस चीज़ की ज़रूरत है, and what is that those one or two things which when we add in certain element or certain logo, तो वो flourish करेगा। जैसे we go to a doctor, तो डॉक्टर सारी दवाइयाँ नहीं देगा just because we should feel healthy, vitamins भी सारे नहीं देगा। so likewise लोगों में भी वो चीज़ ऐड करनी जरूरी है जो उसे चाहिए, जो उसे वो ले ले तो वो ठीक हो जाए। Likewise. I get it. अच्छा, जैसे आपने क्योंकि स्पाइक्स के बारे में बात करी, एरोज के बारे में बात करी, हम जब मर्सिडीज का लोगो देखते हैं तो उसमें 3 स्पाइक्स हैं, बट ऑल गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड दैट टू एनसर्कल्ड। यस। सो वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो एंड आई हैव सीन हाउ इट गोज। मर्सिडीज के 3 एरोज, जब भी किसी भी लोगो से एरोज बाहर निकलते हैं, यूजुअली it basically helps you to cut the competition off. अब जब भी like when I take my car on the road and when I see, तो बाकी cars थोड़ी दूर रुक जाती है। no, it is not always the case when I ride in somebody else's BMW, but जब भी when I get into Mercedes, then cars just stop, signal हो ना हो, कोई बीच में नहीं आता है। Now that is the energy which Mercedes creates. Now that is the energy of its logo. Now if I compare it with some other, again premium segment car, let's say BMW, we have it's not always the thing, but although BMW's authority is very very different, but Mercedes is more about cutting the competition. It's more about हट जाओ,
And likewise, I have seen that there's a company which was acquired recently in the media segment, and it has arrows all everywhere. Like they have acquired an existing company, just say in the media. Now, एनडीटीवी के बारे में बात कर रहे हैं आप? not exactly. Okay. अब बता दो. So if you look at Hotstar, अच्छा, oh yes, and Jio Hotstar, yeah, okay. and the new logo, Right, so many right, arrows right, going everywhere. Yeah. Now apparently, if I look at scientific logo design principles, what this is going to create or might create is it might cut down the competition. And I've apparently seen many a times when Jio enters the market, it's like competition, dur karke. वो they will they are create their own disruptors. space. They are disruptors anyways. Disruptors anyways, and everybody knows that is their strategy, that is what Right. works for them, Right. and that is what even this new logo could create for them apparently. But then yeah, there's a journey, it has its own timeline to create its effects. Right now there are a lot of transitions happening there with the existing staff as well, and so many things. But then yeah, arrows are like something, especially those sharp ones, they do that. यार आपने जियो की बात करके ना मुझे अंबानीज को इस कॉन्वर्सेशन में लाने के लिए मजबूर कर दिया लिटरली. एंड नॉट ओनली अंबानीज, एक्चुअली द रिच पीपल. Right. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट जो अमीर लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, Right. क्या उनके जीवन के अंदर वो हर चीज अलाइंड है? लाइक फ्रॉम देयर रिस्ट वॉच टू देयर वास्तु टू देयर न्यूमरोलॉजी, एवरीथिंग इज अलाइंड. I still wonder about it, but then if we think about it, so alignment is about मुझे जो चाहिए, whatever are my goals, उसमें ऐसा नहीं है कि सही गलत. It is more about the choice and things like that. Now and might be they are aligned to what they want, and might be there are certain elements वहाँ पे जो aligned नहीं है, but हमें पता नहीं चलेगा उनकी लाइफ में क्या हो रहा है. Like there's so many inner things, like internal things which nobody will reveal, and there's so many things they might be doing. Like for example, how I look at it is like किसी भी इंसान को या उसके बिजनेस पे कई सारी चीज़ें इफेक्ट करती है. Like for example, internally वो खुद, उनके वेंडर्स, पार्टनर्स, उनका स्टाफ, उनकी एस्ट्रोलॉजी, बिजनेस की एस्ट्रोलॉजी, कलर्स, दिस दैट, ब्रांडिंग, एवरीथिंग, राइट. इसमें से कुछ चीज़ें जो भी वो कंट्रोल कर पाए, अगर कर ले तो स्मूथ हो जाती है. अभी पता नहीं उन लोगों ने भी बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ देखा होगा, देखते होगे कंटिन्यूसली, अलाइन करते होगे, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. बट या, आई मीन probably they might have. Like I have heard about the watch which he Anand Ambani Anand- gifted to everybody. Exactly. on No, his he wedding. wears. अच्छा, he wears. Okay. Yeah, it has a skeletal thing inside of it, Okay. and typically people who have these kind of watches, they have capacity to get into depth. So काफी depth में जाने का capacity उनमें होता है. So अभी उनका जो भी नया प्रोजेक्ट है जहाँ पे वनतारा. कॉन्जर्वेशन का, वनतारा का, वहाँ पे what people say, what they appreciate अनंत अंबानी for is उन्हें वहाँ का सब कुछ पता है. Like right from Indeed. who looks after which segment, caretaker का नाम, ये वो, everything in and out. Now ये डेप्थ किसी को अगर होती है ना, तो very high chance that he is wearing a skeletal watch, or if he wears that kind of watch, he can really start changing his mindset ताकि वो एक डेप्थ तक पहुंचे. So you are saying it works vice versa. Vice versa, या तो always. आप ऑलरेडी पहन रखी है आपने Yes. इस तरह की वॉचेस, थिंग्स आर ऑलरेडी अलाइंड इन अ सर्टेन मैनर, Right. तो आपको वो एक सर्टेन रिजल्ट दे रही हैं. Yeah. और अगर चाहिए एक सर्टेन रिजल्ट, तो ये एक तरीके का रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो बेसिकली, Exactly. जहां पर आप ये चीजें Consciously करना. change कर लो. ओके. Yeah, that is how it works. सो आपने ना एक जगह पे ग्राफोथेरेपी के बारे में भी बात करी थी, वेयर यू सेड दैट कि हम हैंड राइटिंग लेते हैं और उससे हम लोग बेसिकली उसके बारे में देखते हैं कि उसकी एनर्जी कहाँ पर है, किस तरीके से हम उसको रीअलाइन कर सकते हैं. Right. सो ग्राफोथेरेपी में व्हाट आई नो इज दैट आइदर यू चेंज द हैंड राइटिंग और यू चेंज द सिग्नेचर्स. Yes. हाउ एग्जैक्टली दिस वर्क, दैट इज माई क्वेश्चन. एंड टू, because both things have a different weightage. You generally don't sign very often. Yeah. आप कभी कभी करते हो Yeah. signatures. On the other hand, आप लिखते ज्यादा हो. वो Yeah. बात अलग है कि अब हमारे पास में we have e-devices, हम लिखते भी उतना नहीं है. Right. So
चेंजिंग दी हैंडराइटिंग एग्जैक्टली किस तरीके से आपके माइंड सेट को चेंज करने में हेल्प कर रही है, ये Yeah. मैं समझना चाहता हूँ। या सो ग्राफोथेरेपी में दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं। एक है आपकी हैंडराइटिंग, ठीक है। हैंडराइटिंग में हैंडराइटिंग के पैटर्न्स, उसमें जो भी आप लेटर्स या अल्फाबेट्स लिखते हो, उनके स्ट्रोक्स, उनके कर्व्स, वो सब। एंड दूसरा है आपका सिग्नेचर। नाउ हैंडराइटिंग रिप्रेजेंट करती है आपके माइंडसेट को, आपके लाइफ के पैटर्न्स को, आपके लाइफ के ब्लॉक्स को, जो भी इंटरनल चल रहा है उसको। सो जब भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो हैंडराइटिंग को डिकोड करके हमें पता चलता है कि अंदर क्या है, राइट। अभी उसे देख के एज अ थेरेपी हम उनको बताते हैं कि इसमें से ये 5 या 6 लेटर्स या अल्फाबेट्स हैं जिन्होंने आपको इस तरीके से देख के प्रैक्टिस करना है। डेली स्पेंड 5 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। A to Z नहीं बदलनी है, क्योंकि पूरी हैंडराइटिंग बदलना इज अ टास्क नहीं चाहिए, राइट। वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट उसे बदल के उसका इनर माइंड सेट, उसकी बिलीफ सिस्टम चेंज होती है। लाइक आई गिव यू एग्जाम्पल, दिस वन अमेजिंग पर्सन, शी इज अ वास्तु कंसल्टेंट, एंड उनकी कॉन्फिडेंस इतनी अच्छी है कि व्हाट शी टोल्ड मी इन द फर्स्ट मीटिंग इज लाइक, डू यू नो, मैं किसी का भी घर देख के पता कर सकती हूँ कि उसके घर में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो मजा आया। आई वॉज लाइक येस, बिकॉज दैट रेजोनेटेड, बिकॉज हम भी वही करते हैं। घर देख के वी नो एवरीथिंग इन एंड आउट, रिलेशनशिप, सेविंग, सब कुछ पता चलता है। सो व्हेन शी स्पोक दैट रेजोनेट हुआ, and then eventually we got into a program, and then we started doing therapy for her. One fine day she calls me and she was like, today I wept, मैं रोई। and मुझे पता नहीं मैं क्यों रोई, बट मुझे हल्का महसूस हो रहा है। एंड मैं जैसी प्रैक्टिस कर रही थी तब मैं रो रही थी। एंड ये आधा घंटा चला, उसके बाद आई मीन अ वेरी डिफरेंट स्पेस। एंड उसके बाद इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ, बट जब भी वो बात करती है वो बोलती है कि थिंग्स आर चेंजिंग फॉर मी ब्यूटिफुली, आई एम चेंजिंग एवरी डे, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। एंड उसे इतना काम किया इस मोडालिटी ने, तो वो शी इज चूजिंग टू डू मोर ऑफ इट। शी इज स्पेंडिंग एवरी डे 5 मिनट्स टू चेंज सर्टन अल्फाबेट्स एंड टू मेक इट बेटर। दिस इज वन काइंड ऑफ चेंज। नाउ थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग बाय डूइंग दिस। उसको वास्तु की इंक्वायरी ज़्यादा आने लगी, उसको उसका मनी को देखने का उसका जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हुआ, खुद को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, दूसरों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। Now this is all what happened in one space, in her space. Now signature on the other hand is your public image. Signature is about how people perceive you. Oh wow. Yeah. So it's a totally different game. Mhm. Now as a business owner, when you would want to change लोगों का perception आपके बारे में, then signature को change करना अच्छी बात है, जरूरी है, राइट। सिग्नेचर को चेंज करके यू कैन बी मोर लाइकेबल, you can do really well, people can look at you as an authority at times and so on. So सिग्नेचर को चेंज करके आप पब्लिक इमेज चेंज करोगे, एंड हैंडराइटिंग के कुछ लेटर्स चेंज करके आप आपकी अंदर की मैकेनिज्म, जो भी हार्डवायर्ड बिलीफ सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है, ब्लॉक से वो चेंज करोगे। सो दोनों जब एक साथ आए तो इट्स अ वेरी डिफरेंट लीप। सुनने में दिस इज लुकिंग वेरी फैसिनेटिंग टू मी, बट मैं फिर भी ये अभी, क्योंकि मैंने कभी ना देखा है ना मैंने ट्राई किया है अपने ऊपर, सो जस्ट चेंजिंग द हैंडराइटिंग इज चेंजिंग यू फ्रॉम विद इन, ये थोड़ा राइट कैसे काम कर रहा है, क्या साइंस क्या है? अगेन क्योंकि साइंटिफिक आपने बोला, हर चीज साइंटिफिक है, तो साइंस क्या यहाँ पे काम कर रही है? राइट। सो इसका जो बेसिस है ग्राफोथेरेपी हम लोग बोलते हैं। सो ग्राफोथेरेपी बेसिकली इज अबाउट, आप जब भी कुछ अपने हाथ से लिखोगे, लिखना इज वन वे टू रिप्रेजेंट समथिंग विथ योर हैंड्स, बट लोग पेंटिंग करके भी हम रीड कर सकते हैं। सो इट इज अबाउट समथिंग दैट कम्स आउट थ्रू योर हैंड्स, can denote a lot about what is going inside. Yeah. Now ये तभी लोग जानेंगे जब हम उनसे सैंपल लेंगे और रीड करके बताएंगे, नो, बिकॉज they will really be amazed, and this happens every time कि आपको कैसे पता चला। and this is because छोटे छोटे एस्पेक्ट्स लाइफ के, सही समय पे पेरेंट्स का लाइफ में होना, पेरेंट्स का टच, and then their teenage, what they go through that. Now everything shapes a person. So every day हम बोलते हैं ना अपने ऊपर संस्कार हो रहे हैं। So ये संस्कार is continuous process, but a lot of that happens during the early days.
and इसका measure can be done by looking at certain alphabets. For example, अल्फ़ाबेट्स में 3 ज़ोन्स होते हैं, राइट? जैसे ए लेटर जो है वो हमेशा मिडिल ज़ोन वाला लेटर है, उसके नीचे ना कुछ है ऊपर कुछ है, राइट? जी करेंगे तो ए से नीचे से जाएंगे और एक लूप बनाएंगे तो जी है, राइट? And if you talk about H or some other L or something, these are upper zone letters. Or I. Yeah, I again depends like whether it's a small I or all that. Now it's a very very deep topic, but apparently हर एक zone अपनी life के zone को भी दर्शाता है. Like middle zone is about stability, it is about your capacity to save. जो लोग हैं ना जिनका middle zone काफी strong है, they think from the long term perspective, उनकी savings अच्छी होगी, very high chances that इन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे सेव करके रखे होंगे. मिडिल जोन में गड़बड़ है तो वहाँ पे गड़बड़ है. लोअर जोन इज अबाउट एग्जीक्यूशन. लोअर जोन इज ऑल्सो अबाउट लर्निंग. इट इज़ अबाउट मैं जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है उनके लर्निंग्स क्या मैं अपनी लाइफ में उतार पा रहा हूँ, हैव आई एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन माई लर्निंग्स, ये भी लोअर से पता चलता है. लोअर इज ऑल्सो अबाउट लोगों के डिजायर्स and all that, and upper is about intellect. upper chakras again, इसे हम लोग correlate करेंगे chakras से तो भी a lot will get revealed, a lot can get aligned. Now it is not just about that, it is also about flow of ink, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, जिसे हम पेस्टोसिटी कहते हैं, and so many other factors. So apparently if you look at handwriting, ये सारा characteristic, ये सारा analysis एविडेंट हो जाता है, समझ में आता है कि किसी में कॉन्फिडेंस की कमी होगी बट ही इज हाइडिंग दैट. चीटिंग टेंडेंसीज पता चलती है, somebody gets cheated वो पता चलता है, somebody lives in the past या lives in the future वो पता चलता है. एंड देन ये अगर करेक्ट कर पाए तो people start being more present, they start producing the real output in their business. अच्छा, इसको लॉजिकल रीजनिंग अगर जो मुझे समझ में आ रही है, yes. जो मतलब ये मेरा ये क्या कहते हैं एक एनालिसिस हो सकता है, आप बताइए कि ये सही है या गलत है, क्योंकि कॉन्शियसली आपको चेंज करनी पड़ रही है अपनी हैंड राइटिंग, राइट? सो आप जब कॉन्शियसली किसी भी चीज को चेंज करने की कोशिश करोगे, यू विल बी मोर प्रेजेंट इन द नाउ, इन द प्रेजेंट, राइट? सो जितना ज्यादा आप प्रेजेंट में रहेंगे, नाउ जो अभी है इसमें रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने आप को पहचान पाएंगे. आप जिस चीज को कर रहे हैं उसमें अपना ज्यादा एफर्ट्स अच्छे से लगा पाएंगे, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो रही है. मेडिटेशन करने का मतलब होता है बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, जो है जो चल रहा है, ना कि नाइदर इन द पास्ट नॉर इन द फ्यूचर. बाय राइटिंग एक्चुअली आप उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से इंस्टिगेट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो कि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहे. तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं एक तरीके का मेडिटेशन कर रहा है वो. वी कैन से दैट, यस एब्सोल्युटली, बिकॉज जब भी ग्राफोथेरेपी की सही प्रैक्टिस होती है, वी ऑलवेज टेल पीपल टू बी माइंडफुल, टू बी प्रेजेंट एंड डू दैट, तब रिजल्ट आता है. सो ये एक सीक्रेट है. तो वो तो कर ही नहीं पाएगा अगर वो माइंडफुल नहीं है, क्योंकि आपने बोला ए इस तरीके से लिखना है या जी इस तरीके, होता ही नहीं है. एग्जैक्टली करने के लिए उसे माइंडफुल होना ही है. दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. Second aspect is now changing the wiring. जो अपने आप हैंडराइटिंग आएगी ना, that is based on the wiring inside the brain, right? Now when I deliberately किसी लेटर को बार बार consciously present होके, जैसे you are saying, उसे बनाऊं, तो क्या हो रहा है, ये डेली प्रोसेस है. I'll do it for at least 1 month, 2 months, 3 months, more the better, yeah? Although people start seeing results within a month, many a times in 8 days, but then when I do it consciously, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्शियसली वो पुराने पैटर्न को ब्रेक कर रहा हूँ. लाइक मेरे लिए एम सपोज ऐसा था और मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे करो, तो आई एम ब्रेकिंग दैट पैटर्न ऑल्सो कॉन्शियसली एंड क्रिएटिंग अ न्यू पैटर्न. नाउ न्यू पैटर्न इज लाइक न्यू सेल्स गेटिंग एक्टिवेटेड. न्यू सेल्स आर नॉट जस्ट अबाउट एम एन एंड ओ, इट इज ऑल्सो अबाउट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ विच यू हैव नॉट येट एक्सप्लोर्ड. सो ये एक नया प्रोग्राम ओपन होता है, एक नया पार्ट लाइफ का ओपन होता है, where new things start showing up also. और लोग बोलते हैं मेरी लक बदल गई. New people started showing because everything is here, everything is there in the mind. Because you are demolishing basically the old practices. Yes. And you are creating the new one. New one. And जब आपको अगर अपनी लाइफ में अगर चेंज देखना है तो आपको पुराना तो खत्म करना पड़ेगा. और इसी के अंदर शायद लेट गो भी छुपा हुआ है. Exactly, amazing. इसी में लेट गो छुपा हुआ है. It's a very different way to let go.
Exactly. Yeah, this is very different. Coming back to the, where Exactly. we started. Yeah, this is a beautiful way to let go. समझ में ही नहीं आता मैंने let go कब किया. And then people say I have changed. So beautifully they are able to let go with this. Yeah. अमेजिंग. सो नाउ ऐसा लग रहा है जैसे मुझे हर परत खुलती चली जा रही है. Right. इसी में मैं एक लोगो को भी लेकर आता हूँ. Okay. अब लोगो को अगर मैं सोचूं, क्योंकि आपने बोला लोगो एक यंत्र की तरह भी काम करता है. अगर हम श्री यंत्र या कोई भी यंत्र को या कुबेर यंत्र को या लक्ष्मी यंत्र को देखते हैं, लोग अपने घरों में रखते हैं, बनाते Right. हैं, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी. Right. हर यंत्र का अलग अलग काम है. ऑफ कोर्स Yes. जैसे कार से आप सड़क की दूरी नापेंगे और एरोप्लेन से आप Yes. एक जगह से दूसरी जगह की Yes. लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी नापेंगे. सो उसी तरीके से आपको करना क्या है अपनी लाइफ के अंदर, आपका विजन क्या है, उसी के हिसाब से आप लोगो डिजाइन करते हैं जो कि एक बिल्कुल. यंत्र की तरह काम कर रहा होता है. Yes. और वो यंत्र एग्जैक्टली वही चीज अट्रैक्ट कर रहा होता है जिसके लिए उन्होंने जो विजन रखा है वो वहां पे फ्रुक्टिफाई हो रहा है. Right. Oh, This is amazing. what it happens. एंड यहाँ पे भी आप वही एलिमेंट डाल रहे हैं जिन एलिमेंट की जरूरत है. फेमिनिन एनर्जी, Yes. मैस्कुलिन एनर्जी, कलर्स, Yes. शेप्स. Balance of two energies and Wow. especially the client segment. उसी segment को attract करना है जहाँ पे मेरा business है, होने वाला है. So that is Wow. also essential. And the entire philosophy की किस segment के लोग भी दुनिया में कितने हैं and what are you selling them? Like high segment attract करूँ और बेचूँ 1000 रुपए की चीज तो गड़बड़ है. राइट. So everything gets aligned. My price point, the client segment, and then the logo. सो इवेंचुअली हर चीज जो है एक सीरीज है मैनिफेस्ट करके ऑन नेटफ्लिक्स. Yeah. वेरी ओल्ड दो, बट Yeah. उसके अंदर हर I've बार seen ना it. एक सेंटेंस जो है बड़ा कॉमन है जो निकल कर आता है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. Yes. यहाँ पर मुझे एक्चुअली में यही लग रहा है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, चाहे वो ग्राफोथेरेपी हो, बिल्कुल. रिस्ट थेरेपी. अच्छा, मैं रिस्ट थेरेपी पे आता हूँ प्लीज. Okay. लेकिन क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, Yes. लोगों को सुन के भी बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि यार Yes. रिस्ट के अंदर ऐसा वॉच में आप ऐसा क्या कर देते हो जो Right. बहुत कुछ चेंज हो जाता है. Right. टाइम के पर्सपेक्टिव से तो मुझे समझ में आ गया, Okay. क्योंकि टाइम का आपने बोला था कि हम पैदा होने से लेकर मृत्यु तक जो भी है सब बीच में टाइम है. Right. बट एग्जैक्टली एलिमेंट्स, रोमन Right. नंबर, हिंदी नंबर, Right. ओनली जस्ट स्पोक्स, डायमंड्स, कलर, शेप, साइज, ये सब कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? So let us take example of your watch if you are okay. या प्लीज. Right? So if डू आई नीड टू गिव यू? No, it's okay. I can look at it and I can let you know. So अगर आप इस watch को देखोगे, you can tally, you can let me know कि Please. how much of this resonates. Yeah. The belt itself of this watch talks about belt talks about what kind of commitment a person has towards execution of things. So it's not just efforts, but commitment for the efforts, right? So your commitment for planning exists in this watch. Not many people have. Also commitment for the execution. So दोनों चीजों का अच्छा blend है मेरी तरफ से. Amazing, belt का structure. Yeah. ठीक है. Now looking at the dial size. Now if I look at this dial size, this could be at least taking 70% of your wrist or 75% of your wrist. राइट. Yeah. राइट. Which is like a little less than large, but medium. When people go for even larger watches, I mean 85-90% dial size, it essentially indicates कि आपकी जो ask है ना वो और बड़ी हुई. Okay. So one advice which we give people, this is good size and you can still grow if you want to have a Okay. larger ask. Okay. Yeah. So that is one element which people can add. Generic advice to everybody is do not wear watches which has small dial size. Small is like 28 mm से नीचे, I mean very small, but उससे नीचे ना पहनो. अभी 29-30 मैं बोलूँ, 30-32 के ऊपर till I would say 39-40, I will call it as medium. Now there is no standard here. It is always based on your wrist size. Right. So अपने wrist के हिसाब से हमेशा देखना है कि छोटा बड़ा जो भी है. So this is good. This is a little more than mid and still you have a little more scope to increase that. Yeah. So अभी जो भी aspirations हैं अच्छे हैं and कि और भी बहुत कुछ मैं सोच सकता हूँ, but अभी मेरे ऊपर है whether I want to think about it or not. But अभी एक level तो मुझे achieve करना है. I am with you on this. Yeah. Then second is particularness.
वेरी वेरी पर्टिकुलर पर्सन, लुकिंग एट वॉच पता चलता है, वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, bang on. And right now a very good aspect here is also about the logo and the placement of logo. Right now it is indicating that you are also trying to establish yourself as a brand. I would not say the company, but yourself as a brand, and it's in process. Yeah, that is one more aspect which I can see. You have different circles for different things. There's a different circle or group maybe for studies or spirituality. There could be a different circle for recreation or maybe बाहर जाना है, घूमना है, जो भी है. And there could be a different circle even to do with fitness, if at all, like you engage with people around. So there are different circles for different activities which are very evident here. Yeah. Communication clear, I would say, always to the point most of the times. ऐसे होता है कि बहुत बार किसी का फोन आता है, so you would generally be to the point. Is that so? I am. You're very clear about what you want, Yes. don't want, what to speak, what not to speak, and all Yes. that. No? That is one. You're busy. Busyness दिखाता है. बिजीनेस, अच्छा आपने जो मल्टीपल स्मॉल वो उसकी वजह से बोल रहे हैं? It's about the outer circle. ओके. And जिसमें क्या elements है, which Okay. is, yeah. Also there is you are also particular about big aspects of life as well as minor aspects of life. Like कभी छोटी चीजें होती है, like for example वीडियो की क्वालिटी, एडिटिंग, जो भी होगा, यू विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दो स्मॉलर थिंग्स ऑल्सो, राइट, एंड लार्जर थिंग्स ऑल्सो. दोनों चीज़ों का बैलेंस इसमें है. आई वुड से सिलेक्टिव कम्युनिकेशन. So in terms of, you would not boast about you anywhere. Like people will know your value, people will know what quality you produce or you are. You don't really have to talk about it, and it's about that. People know that मुझे जो भी प्रीमियम है यहाँ पे मिलेगा. So people will be able to relate to that. मुझे 100% सही लगा. Okay. पहली चीज. दूसरी चीज पर इसके अंदर एक एस्पेक्ट आता है, और वो एस्पेक्ट ये है कि यू नो इट दैट जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, थोड़ा सा भी आपके पास में मनी आती है, यू वांट चेंज इन लाइफ, यू वांट वैरायटी इन लाइफ. तो आप एक वॉच नहीं पहनते हैं, राइट? यू नो इट, लाइक यू आर नॉट वेयरिंग द सेम क्लोथ्स एवरी डे, यू आर नॉट वेयरिंग द सेम वॉचेस आल्सो एवरी डे. सो एक पर्सन के पास में आज की डेट के अंदर डिजिटल वॉच का कलेक्शन से लेकर के ट्रेंडी वॉचेस से लेकर के ट्रेडिशनल वॉचेस, एवरीथिंग इज देयर, राइट? एंड देन वो अपने ओकेजन के हिसाब से चूज करता है, राइट? यहाँ पर कैसे एग्जैक्टली, और हर वॉच अलग है, दैट ऑल्सो यू नो. तो आप उसको किस तरीके से तब डिकोड करते हो उस पर्सन की पर्सनालिटी को, ये हो गई एक बात. और दूसरी बात ये भी कि क्या हर बार मेरी वॉच चेंज करने से मेरी पर्सनालिटी भी चेंज हो रही है? जैसे मैंने अगर आज डिजिटल वॉच पहनी होती तो क्या मैं अलग तरीके से बिहेव कर रहा होता? स्लाइटली. Okay. So I'll answer this. Yeah. एक चीज I've analyzed watches for people, जहाँ पे मुंबई में कुछ लोग थे, या फिर I've also worked with a power broker, who helps big industrialists align with politicians and things like that. Now, whenever I have analyzed people who have lot of watches, maybe 30 घड़ियाँ लेके बैठ जाते हैं सामने. सारी घड़ियों में एक दो ट्रेड्स ऐसे होते हैं ना जो कॉमन होते हैं, भले ही वो माने ना माने, हम लोग को समझ में आता है. एंड दैट इज द मोस्ट पेनफुल एरिया ऑफ देयर लाइफ. कॉमन ट्रेड सारी घड़ियों में बिल्कुल मिलेंगे, राइट? एंड वी रिवील दैट when we really sit together, when a person is open for change, open to listen. So but जब हम रिवील करेंगे ना तो वो ओपन हो ही जाता है वैसे भी, बट देन वी डोंट वांट unnecessary somebody to get into it. बट देन कॉमन ट्रेड एक तो मिल जाता है. दूसरा है, it is recommended to have max 3 to 4 watches which are aligned. It is recommended to let go of watches which are not aligned. Yeah, people generally do that when we read their watches in detail, and when we tell about all the negative aspects of a watch as well. And it aligns, and it aligns. And there's one more part to it. It is about कि आपके पास जितने भी watches हैं, एक तो है आप जो भी जिस दिन पहनोगे उसका इफेक्ट आप पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, या एंड अगर कुछ वॉचेस घर में भी है बट वो आपके है, इट इज स्टिल योर वॉच, सो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस और इट विल इम्पैक्ट एटलीस्ट 10-20% ऑफ योर लाइफ.
ठीक है. सो अगर आपके पास कोई वॉचेस है जो अलाइंड नहीं है, जिसमें फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड है या मनी डिस्टर्ब्ड है, वो एनर्जी अगर डिस्टर्ब्ड है, तो उसे उसका इम्पैक्ट होगा, वेदर यू डू नॉट वेयर. सेकेंड इज, अगर बहुत सारे वॉचेस है तो मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई हैव सीन कि उसमें से ना सपोज किसी के पास 30 घड़ियां है ना, तो उसमें से 15-16 घड़ियां बंद होती है. And then dead watches are not recommended. It is about the dead time or investment of time in something that is not productive. So non productive चीज़ों पे टाइम चला जाता है, कोई कोई चीज़ें कभी कभी बंद हो सकती है. सो इट इज़ recommended not to have dead watches. उन्हें शुरू करना है. That is the first thing that everybody should do. छोटे डायल के वॉचेस आइडियली नहीं रखने हैं बिकॉज it invites diseases, it invites female issues, females को. डिजीजेस कैसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. Dial size is about asks, yeah, and small dial is suppression of my ask. Now whenever there is a suppression of ask, then what happens is किसी भी बंदे का या बंदी का कोई सप्रेस्ड होता है ना, तो उसके डायफ्राम पे और सांसों पे इम्पैक्ट होता है. Right? I can Now- absolutely relate with Now, that. now, when that happens, when somebody is suppressed, it impacts the diaphragm, and so it impacts the oxygen carrying capacity. It also impacts the digestion, and in the long run, that can basically impact the personality and things like that. So ultimately, this is the cause of major diseases for a person. Yeah. So कोई खुल के ना जिए तो कैसे होगा, right? So dial size is very very important. Dial size is the crucial factor. Second is the entire health. Now जैसे आपने कहा कि इंडियन नंबर्स, रोमन नंबर्स, डैशेस, डॉट्स, डायमंड्स, नाउ सब कुछ डिजाइन किया जाता है बेस्ड ऑन मेनी मेनी फैक्टर्स. सो देयर इज नो सिंगल आंसर टू इट. किसे क्या करना है, क्या चेंज चाहिए. लाइक मेरे पास एक क्लाइंट था, ही वाज मेनली इनटू अ फैब्रिकेशन बिजनेस. He wanted to expand, and he was serving good big companies, but somewhere around. And then when he spoke about expansion, मुझे समझ में नहीं आया कि expansion होगा कैसे. कभी कभी you also start thinking, right, when you get into logic, but then when there is magic, you should let go of logic. So we were like, okay. And then what came up is basically a watch with Roman numbers. That changed his game altogether. Although there was many other parameters, जैसे बेल्ट हो, नीडल्स कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, all that. But then जब हमने इसे चेंज किया, so he started tapping into clients which were not in his contact sphere, not directly in his contact sphere. And then inquiries started generating. So he started getting inquiries from Hyderabad, Bangalore, and many other regions. So एक वॉच ये सब क्रिएट कर सकता है. एक वॉच किसी के बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है. रोमन वॉचेस किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए अनलेस यू वांट दैट पर्सन टू गो अवे फ्रॉम योर लाइफ. या so many aspects, like watch can be like a tool to make something, to break something. And that is why one has to be very careful with gifting watches, because it's the time. Yeah, and it's not just the time, it's the time that a person is going to have after he starts wearing. बहुत बार ऐसे होता है कि एक यूनिवर्सल एनर्जी, जैसे हमने कहा, वो डिटरमिन करती है कि कौन सा वॉच किसके पास जाएगा. सो बहुत बार गिफ्टेड वॉचेस में भी सेम ट्रेड्स आते हैं. बहुत बार वी एक्चुअली वेर वर्किंग विद अ वेरी वेरी लीडिंग सर्जन, एंड वी डोंट टेक नेम्स इन दिस फोरम्स, बट देन अपेरेंटली वी एनालाइज्ड हिज वॉचेस. ही हैड मेनी वॉचेस, बट उनके सारे गिफ्टेड वॉचेस में कॉमन ट्रेट मिली, एंड बाकी सारे वॉचेस में भी एक कॉमन ट्रेट मिली. Okay. Now gifting is also about मैं सबकॉन्शियसली किस तरीके से इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ. So that drives the elements in the watch that somebody gifts. It is recommended not to basically wear gifted watches unless, or not to even gift watches to somebody, because there are so many aspects. एक तो है wrist, दूसरा है watch, शनि एलिमेंट, कार्मिक एनर्जी, time, so many parameters. Recommended not to get into gifting and receiving watches as gifts. Recommended. A lot of companies gift watches. Right. This can be done deliberately to impose control on the employees and make them behave in the way I want.
Gifting is about making somebody behave in the way I want. And if people design and gift accordingly, they can impose that sort of control. Now if it's good control, it's good. Like if you're not if you are not hampering the life of your people, if it's for good, अगर आप उनमें फोकस का एटीट्यूड दिलाओगे, उनकी भी फाइनेंशियल सिचुएशन बढ़ाओगे. फाइनेंस का मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक इफ योर एम्प्लॉयज बिकम प्रॉस्परस, दैट इज अ गुड साइन ऑफ you getting prosperous. There's some community वहाँ पे when they go through financial crisis, वो बोलते हैं खर्चा बढ़ाओ. So it's essentially like when you increase the expenses, naturally money is going to flow through you, and you are also going to have more of money energy. So ultimately, if an entrepreneur has that attitude, then he can gift to his employees, but it has to be a healthy watch, aligned. Then it can. But वो alignment तो हो नहीं सकता सबके हिसाब से. Unless they are open to all exactly. this. Yeah. So क्योंकि आपने बोला कि आप गिफ्ट मत करें, एक सर्टेन टाइप की वॉच पहने. डिजिटल वॉचेस जो हैं वो एज आई नो इट दैट कि वो राहु को रिप्रेजेंट करती हैं. ये एक मेरी मैंने सुना हुआ है. तो आप कहाँ तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग? या आइडियली नहीं करोगे, करना भी नहीं चाहिए, बट देन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट you can tune into it. Like for example, digital watches go very very well these days. It represents Rahu element, but it is good for people who want to live in a transactional reality. These are multi-purpose watches. इसमें heart beat भी measure होती है, इसमें और भी कुछ होता है, steps भी count होता है, right? So when you are in a segment where you are required to do different tasks, tap into different spheres of life, but it makes you a little bit more transactional. That is one aspect of it. बट अगर कोई चाहता है कि मैं मेरी लाइफ में कुछ ऐसा यंत्र अडॉप्ट करूँ कि मेरी लाइफ में एक ईज ऐसी आ जाए, बस वही लोग बोलते हैं ना, बस आ जाए, सो देन दे कैन रियली गेट द राइट वॉच फॉर देम, बिकॉज लाइफ इज वेरी वेरी डिफरेंट विथ एन अलाइंड वॉच. आई मीन पीपल कैन टैप इन टू एनीथिंग दैट दे वॉन्ट. लाइक मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे अभी प्रीमियम सेगमेंट के लोगों से ज़्यादा काम करना है. वी रीडिजाइन द स्पेक्स ऑफ देयर वॉच, वी गिव इट टू देम, एंड देन दे स्टार्ट टैपिंग इनटू दैट. यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है. तो मैं आपके बारे आपकी वॉच ऑफ कोर्स चाहूंगा कि आप उसको भी डिकोड करो. वन थिंग. सेकंड थिंग इज दैट क्योंकि जैसा आपने पहले भी बोला था कि जिस तरीके का अलाइनमेंट आप वॉचेस को कर देते हैं, वो सिमिलर वॉच मार्केट में मिल जाए, दैट इज नॉट नेसेसरीली हो सकता है पॉसिबल हो. उसके साथ में कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी आ सकते हैं. हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स जो आपने सजेस्ट किए हो वो मिसिंग हो. तो इस केस के अंदर क्या आप वॉचेस अपने यहाँ पे इन हाउस वो भी बनाते हैं या क्या, कैसे रहता है? सो इट इज बेटर नॉट टू डिस्टर्ब द ओरिजिनल एनर्जी ऑफ द वॉच. फॉर एग्जाम्पल एक ओरिजिनल बच्चन साहब होते हैं एंड एक डुप्लीकेट होते हैं. ठीक है. बोथ आर गुड इन देयर ओन वे, बोथ आर अमेजिंग, बट इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड. वी जनरली से कि वॉच को टेलर मत कीजिएगा, आपको आपकी चॉइस के हिसाब से मिलती है, एंड वी ऑलवेज वैलिडेट इट, लाइक जो भी somebody is choosing, because apparently I've seen lot of examples. मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड शी डिड अ स्मॉल क्लास. किसी भी चीज़ में ना एक डेप्थ होनी जरूरी है, राइट? एक क्लास करके कोई एक्सपर्ट नहीं बनता. इट इज़ थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू सो मेनी थिंग्स. So she did one class and she chose a watch for herself. Apparently, when I saw her watch, मैंने सिर्फ उसको एक ही चीज़ बोली, which is like, is there a lot of resistance आपके घर में आपकी opinions के लिए? And then she was, please, और बताओ and change करो. I mean, what is this? So ये चीज़ें हैं ना जो मैटर करती है. Unconsciously भी we make certain choices to basically go through certain aspects, but then consciousness जब चूज करेंगे, अवेयरनेस के साथ अगर कुछ चीज़ें चूज करेंगे, सो उसे चेंज किया जा सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी डू, दैट इज व्हाट वी हेल्प पीपल इन डूइंग. नाउ एक वॉच में अगर सारे स्पेक्स ना मिले तो एक और वॉच में बाकी के स्पेक्स लोग ले सकते हैं, ताकि दे कैन बैलेंस थिंग्स. लाइक पीपल फोकस मोर ऑन डिलीवरीज, ऑन थिंग्स लाइक दैट. इट्स नॉट बैड, बट देन ईच थिंग विल हैव इट्स ओन वे ऑफ क्रिएटिंग रिजल्ट फॉर यू. सो हर एक चीज़ का एक रिजल्ट अलग है. फिंगर वॉचेस का रिजल्ट अलग है, कोई यहाँ पहनेगा तो रिजल्ट अलग है, यहाँ पहनेगा तो रिजल्ट अलग है. जितना आगे जाएंगे उतना इट्स मोर टू डू विथ
karma, delivery, putting efforts in action and things like that. But यहाँ पहन के भी वो सारे results ले सकते हैं. अमेजिंग, आई रियली लव दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन। एक चीज छूट गई है जो मैं चाहता हूँ आप करें, Okay. अपनी वॉच को डिकोड करें प्लीज। Uh-huh. So this is one of the watch that I wear, and there are watches which I choose based on what's required. But then one of the element which basically I prefer is to focus on important things in life. Yeah, and that is where मेरे watch में आप देखोगे कि generally 4 numbers है, बाकी I just have dashes. I mean, आपको 12 दिखेगा, 3 दिखेगा, 6 दिखेगा, 9 दिखेगा. This allows me to focus on key aspects of life and ignore बाकी चीजें for now, because there is somebody else who is taking good care of so many other things. So that is one thing which I have added here. It is also more to do with creating circles with different people, and that is why you will see chronograms at different places. I've chosen this because it aligns with my aspirations. But this is not the only watch. Sometimes it's to do with some other energies also that we need to tap into. Again, there is nothing about a watch which costs you in lakhs, or watch that costs in thousands and things like that. But I recommend somebody to wear a watch which resonates with you, even when it comes to the price associated. मतलब with ब्रांड it. बेसिकली और कॉस्ट अगर बेसिकली शुड resonate नॉट करे तो मैटर। it should not matter. It will still produce results. Okay. But your So confidence. somebody wearing a Rado watch Yeah. versus somebody wearing any other big brand watch Yeah. will Yeah. create a different result. Uh, Rolex watch, say. the result, yeah. So result will vary based on what is there in the watch, how Okay. it looks like, how is the belt, how are the colors, all that. So result will be same. Now result will go bad in certain for certain reasons. एक तो है, अगर कोई फर्स्ट कॉपी वॉचेस पहनेगा ना, तो This is उसको amazing. उसको रिजल्ट मिलेगा, पर ना उसका कॉन्फिडेंस ना गड़बड़ हो जाएगा. I mean, he will reach near his goal, but he will not be able to encash. फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को अगर फर्स्ट कॉपी वॉच दे दी एंड वो अगर वॉच अलाइन होती है उसे टॉप नॉच क्लाइंट्स के साथ अलाइन होने में, तो वो अलाइनमेंट कर लेगा, वो वहाँ तक पहुँचेगा, बट डील को क्लोज नहीं कर पाएगा. वो कॉन्फिडेंस हमेशा वो लैक करेगा, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट कॉपी. Likewise, if a person is like somebody who can afford Rolex and things like that, and but he is wearing a watch which is like 5-10,000, which never happens, but if he does that, again there'll be a certain gap, there will be a non-resonance. So एक है एक basic resonance जो भी है. We have created results with people who are wearing watches of 5,000 rupees, 7,000 rupees, amazing results. When they grow, they come back to us, they were like can we change? अभी ये level का growth चाहिए. Yes, we can change. And then we create that change. So we can create changes in leaps also, and we can basically help them resonate with that level and that life. So this is how it works. Amazing conversation, Tejas. बहुत मजा आया मुझे तो. Same here. I really love this conversation. मुझे लगता है कि eventually जो एनर्जी अलाइनमेंट है कहीं ना कहीं, वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर एक्चुअली के अंदर विजिबल Right. होती है. Right. वो बात अलग है कि हम जनरली हम अपनी मस्ती में रह करके कुछ चीज़ों को इग्नोर करते चले जाएं और कहें कि Right. नहीं ठीक है, बट फाइनली जब हम लोगों को व्हेन वी स्टम्बल अपॉन थिंग्स, हमें लगता है कि Yeah. अब गिरे, Yeah. अब उठाने के लिए हमें कोई चाहिए, या कोई हमारा हाथ Yes. पकड़ ले, या कोई कुछ तो बता दे जिससे मैं थोड़ा सा भी राइज कर लूं या सक्सेस पा लूं. Yes. आई थिंक दैट इज वेयर योर रोल ऑफ कोर्स विल बिगिन. Yeah. that is जहां where पर it आप begins. छोटे चेंजेस कर भी Yeah. ना, आई फील दैट यू कैन एक ब्रिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कर Yes. पाए. एंड सही चीज तब होती है जब सब कुछ अच्छा जा रहा हो. I mean, instead of waiting for the setbacks, because that is the prime time. That is where most of the things are aligned. सब अच्छा जा रहा है ना, तो सब कुछ aligned है भाई. तो अभी focus on saving, focus on growth, focus on upscaling your business, because that is the best time you already know you are having. So that is the right time ideally to tap into this. Great conversation. Thank you so much, Same Tejas. here. Thank you so much.